जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवा हवाई। आइए करंट अफेयर को अपने ही अनुभव से लिंक करके हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। इस क्लास की खास बात यह है कि ये क्लास आपको दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके अनुभव से लिंक किया जाएगा। अनुभव की खास बात यह है कि अनुभव जो है जब तक सांसें चलती हैं तब तक अनुभव बना रहता है। बात ख़त्म, अब सीधा क्लास पे। देखिए कैसे। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहले चक्रवात मोचा नाम किसने सुझाया है? आंसर है यमन। देखिए, मोचा और यमन, क्वेश्चन में रहेगा मोचा, ऑप्शन में रहेगा यमन। आपको लिंक करना है। मोचा मतलब मोच गया, जैसे यमन में आ रहा है मन। देखो, इसमें आ रहा है मन, इसमें आ रहा है मोच। अब इसी को हमने लिंक करना है। देखिए इसको कैसे लिंक करना है। देखिए, जब आप मूवी देखे होंगे, मूवी में जब हीरोइन आती है, हीरोइन का पैर मूच जाता है तो हीरो क्या है, उसे अपनी गोदी में ले लेता है। कितनी बार मूवी में देखा होगा। वो हीरो नहीं माना जाएगा अगर हीरोइन का पैर मोच जाए, अगर वो गोदी में ना ले तो फिर हीरो कहाँ रह जाएगा, वो तो विलन हो जाएगा। तो हीरो है तो मतलब वो अपनी गोदी में लेगा। जब उस हीरोइन को अपनी गोदी में लेता है तो आपका भी मन करता होगा काश ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होता। मन किया कि नहीं आपका? उनका पैर मोचना कि आपका मन किया होगा कि यार काश इतने खुशनसीब हम होते कि ये पैर मोच जाता और मैं जो है इनको गोदी में ले लेता। इमेज बनी, आपके अंदर आया, ये भावनाएं आई होंगी। जाहिर सी बात है, जेन्युइन सी बात है, आएगी। तो आपका मन किया, उनका पैर। देखिए, मोचना और मन, जब मोचेगा तो आपका मन करेगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपको इसको कभी रिवीजन नहीं करना है, एग्जाम में आएगा तो आप ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है? आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक को हमेशा हम नाटक से लिंक करते हैं। देखिए, कर्नाटक में आ रहा है नाटक। सर्वाधिक नवाचार, पता है सर्वाधिक नवाचार कौन करता है बताइए? तो जो बैक बेंचर्स होता है, जो पढ़ने में बहुत नाटक करता है, पढ़ने में जो नाटक करेगा वही बैक बेंचर होगा। और आप जानते हैं जो नवाचार, जो इनोवेशन कौन करता है, वही बैक बेंचर्स। हम लोग तो, आप लोग खुद ही बैक बेंचर रहे होंगे। जो पढ़ने वाला है उसको केवल पढ़ाई से मतलब है, वो रटी किताब है, इंसेक्ट ऑफ बुक्स, किताबी कीड़े। लेकिन जो असली माल जो मिलता है, असली नॉलेज का जो है भंडार, वो पीछे वाला बंदा जो बैक बेंचर्स है, एक से कलाकारी करता है, कैसे करना है हर कुछ वो जानता है। पढ़ाई के साथ साथ वो हर एक चीज़ में जो है सर्वज्ञ होता है ना। आपको देखो सर्वाधिक नवाचार। अब आपको जब मैं कह रहा हूँ सर्वाधिक नवाचार, तो आपका दिमाग क्या काम करना चाहिए? आप अपने स्कूल में जाइए और देखिए कि जो आपका जो बैक बेंचर्स दोस्त था वो कितना कलाकारी करता था कि सर ना आ पाए उसके लिए कुछ कलाकारी ना। फिर सर ने डंडी मंगाया तो डंडी नहीं, पतली सी सीटी लेकर आया। मतलब ये इनोवेशन जो है कौन करता है? जो बहुत नाटक करता था। नाटक, देखिए, नाटक वही करता है जो नाटक करेगा, जाहिर सी बात है वो बैक बेंचर्स है। तो जो नाटक करेगा वही, देखिए, नाटक करने के लिए भी इनोवेशन चाहिए। अगर मम्मी आपको रोज़ डांट रही हैं तो जब डांटेंगी तो हर दिन वही, जैसे आप डांट रही हैं, आप कुछ ना कुछ तो बहाना बताएंगे ही बताएंगे, जाहिर सी बात है। तो हर एक दिन नया बहाना, मतलब आपका नाटक का लेवल अलग है। अब जो सीधा बच्चा है वो मार खा जाएगा लेकिन नौटंकी नहीं कर पाएगा, वो सीधा हाथ बाहर कर देगा, लो 4 डंडी मार लो, ख़त्म। लेकिन जो बैक बेंचर्स है वो एक से एक नौटंकी करेगा, अरे मैम ऐसी बात है वैसी बात। इमेज बन चुका है आपकी ये क्लास सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई है। अब सर्वाधिक नवाचार राज्य देखते ही आपका दिमाग जो है तुरंत जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक को हमने नाटक से लिंक कर दिया। हाँ, अब आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि हमने हर एक राज्य का स्पेसिफिक कोड दिया है। जैसे कर्नाटक का हो गया नाटक, उड़ीसा का हो गया वो दिशा, केरला का होगा करेला, ऐसे ही कर्नाटक का नाटक। तो ये क्वेश्चन, अब उस राज्य से क्वेश्चन आएगा तो हमने उसी से लिंक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? आंसर है ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की ताजपोशी। देखिए, ऑपरेशन जो ताजपोशी, जो ताज देख रहे हैं, ये ताज कैसा है? गोल्डन का है, गोल्ड का है। देखिए, अब बताइए, जो ताज पहनाया जाता है वो सोने का ही तो रहेगा, गोल्ड का ही तो रहेगा। ये तो आप तो जानते ही हैं। इसमें मैं क्या कहूँ? ये क्वेश्चन का थंबनेल क्या है? अपने ही अनुभव से।
जो आप जानते हैं, ये तो जानते हैं अगर किसी को ताज पहनाया जाएगा तो वो सोने का ही होगा, गोल्ड का होगा ना। देखिए अब आएगा ऑप्शन गोल्ड, गोल्डन ऑर्ब, गोल्ड देखते ही यहाँ ताजपोशी रहेगा ना, तो सम्राट को ताजपोशी की गई, किसकी की गई है, गोल्ड की। अब आप ये लिंक हो गया है, अब आप नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? आंसर है नवीन जिंदल। देखिए इस क्वेश्चन में रहेगा टेक्सास, टेक्सास, टेक्सास में रहा टैक्स। देखिए मैं कह रहा हूँ क्यों, मैं आपको टेक्सास क्यों लिंक कर रहा हूँ। जैसे आपने जब संविधान पढ़ा होगा तो संविधान में रहता है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान में सारा कुछ चेंज हो सकता है लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं चेंज हो सकता, उसको चेंज कर भी नहीं सकते। वैसे इस क्वेश्चन में जो है ये टेक्सास विश्वविद्यालय इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इस क्वेश्चन को कितना भी घुमाएगा लेकिन टेक्सास विश्वविद्यालय जरूर रहेगा, टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड। तो हम स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं ना, कुछ ऐसे ही लिंक कर लेना। देखिए टेक्सास मेरा टैक्स ना, टैक्स, और नवीन जिंदल मेरा जिंदा, क्या रहा जिंदा। टैक्स कौन पे करता है बताइए? जो जिंदा रहता है, जो जिंदा है वही तो टैक्स पे करता है। क्या मरने के बाद आप टैक्स पे करने आएंगे? कोई नहीं। तो टैक्स कौन पे करेगा? जो जिंदा रहेगा। अब टैक्सास देखते ही तुरंत आपके दिमाग में बन जाएगा ना, टैक्स तो वही पे करेगा जो जिंदा रहेगा। आप ऑप्शन में देखेंगे तो नवीन जिंदल रहेगा, आप ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अडानी समूह द्वारा देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विजाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है अंधों का प्रदेश। देखिए विजाग में आ रहा है जाग, देखिए विजाग में आ रहा है जाग। आंध्र प्रदेश को हमेशा हम अंधों का प्रदेश से लिंक करते हैं, तो यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश आ गया, इसको हम कैसे लिंक करेंगे? अंधों का प्रदेश से। देखिए अंधों का प्रदेश, देखिए अंधों के प्रदेश में सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, उनको क्या पता दिन क्या है रात क्या है। वो बेचारे सोए, जब नींद खुल गई तो उनको लगा सुबह हो गई रात हो गई, कोई समझ में आता है नहीं। तो उनकी जगाने की ड्यूटी किसकी? कोई तो कोई जगाने के लिए हायर किया जाएगा ना। कि अंधों का प्रदेश है, सब लोग अंधे हैं, तो 6 बज जाएगा तो आप उठा दीजिए भैया उठिए सुबह हो गया, चाहिए ऑफिस ना। तो जगाने के लिए देखिए इसमें रहा जागना। आप किसको जगाएंगे भैया? अंधों के प्रदेश, अंधों के प्रदेश में आपको सबको जगाना है। इमेज बन गया ना। अब आएगा विजाग टेक पार्क, विजाग में पढ़ते ही विजाग, जाग आ रहा है ना, जाग, विजाग, जाग। जाग कौन? जो अंधे लोग हैं उनको जगाओ भैया, उनको नहीं पता है कब है दिन, कब है सुबह, कब है रात, कब है दोपहर, कब है बसंत, कब है, समझ रहे ना। तो हो गया, ये भी इमेज लिंक हो गया। अब आपको फिर मैं कह रहा हूँ रिवीजन नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? देखिए इस क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? मशीन कैंसी 2023, क्वेश्चन में रहेगा मशीन कैंसी। देखिए दुबई में आ रहा है, देखिए दुबई को दबई, दुबई मतलब दब गई, देखिए दुबई दब, देखिए दुबई दब गई ना। अब इसको कैसे लिंक करना? देखिए मान लीजिए मशीन, जैसे जो बड़ा कारखाना रहता है, बड़ा दुकान रहती है, उसमें छोटे बच्चे काम करने के लिए रखे रहते हैं ना, वर्कर। तो कहते हैं ना कि जाओ वो मशीन निकाल कर लाओ, वो गया ढूंढने मिल ही नहीं रहा है, तो मालिक बोलेगा जाओ फिर से देखो, जो दबी होगी सबसे नीचे वाली जो होगी वही जाओ वही निकाल कर लाओ। वो गया बेचारा छोटा पतला दुबला है, निकाल ही नहीं पा रहा है, आके बोला भैया हम निकाल नहीं पा रहे हैं, मशीन बहुत नीचे दब गई है। तो बोली कौन सी? अरे बोले जो आप बोल रहे हैं वही वाली मशीन, ये बहुत नीचे दब गई है, निकल नहीं रही है। कह रहे अब ये मुझे बन गया नहीं, कौन सी मशीन, कौन सी मशीन नीचे दबी है? वो आके लड़का पूछ रहा है कि कौन सी मशीन दबी है नीचे। तो फिर मालिक फिर जाता है दिखाता है कि ये वाली जो दबी है यही वाला निकाल लो। एक इमेज बन गया कि नहीं? ये तो जाहिर सी बात है, अगर मशीन की दुकान पे तो ये बातें होती ही होंगी ना। जितनी बार मालिक कहेगा जाओ वो मशीन लेकर आओ, बोले कौन सी ना, बन गया इमेज। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया? देखिए बिहान मेला इसका बेसिक चीज़ है। ऑप्शन है ओडिशा, ओडिशा को हमने कैसे लिंक किया? वो दिशा। देखिए बिहान मेला में विवाह आ रहा है, बियाह मतलब विवाह। आज देखिए अगर नौकरी चाकरी नहीं लगेगी तो फिर बियाह भी नहीं होगा ना, विवाह नहीं होगा, बेरोजगार से कौन अपने बेटी को देगा ना। तो इसके लिए क्या हुआ ना, सारे बेरोजगार इकट्ठा हो गए, उनकी शादी नहीं हो रही है। तो कोई बताया कि आप लोग की शादी नहीं हो रही है,
एक मेला लगा है, वहाँ पर जाएंगे, अगर वहाँ मेला में जाएंगे तो इतना अच्छा होगा कि वहाँ से फिर आपकी शादी हो जाएगी। तो सब बेरोजगार बोले भैया कहाँ है वो मिलवा, बोले अरे भैया वो दिशा में, जिधर से आप वो दिशा में जाइए, उस दिशा में एक मेला लगा है, जाइए वहाँ एक बार आप होकर आइए, आपकी शादी डन। इमेज बन गया कि नहीं? जब मैं कह रहा हूँ तो आपको फील करना है कि आप पूछेंगे ना, जितने भी जिसकी शादी नहीं हो रही उससे पूछे, वो बताएगा कि कोई तो बताते हमें किस द्वार पर जाना है। हम पढ़ते नाक रगड़ते रगड़ते जो होता है ऐसे गिर कर लाइन खींच कर फिर आगे बढ़ते हैं, उस मेले में ही वैसे परिक्रमा करेंगे। इमेज बन गया आसानी से ना, कि विवाह मेला देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको इसमें से देखिए, मैसाचुसेट्स में आ रहा है मौसा, क्या आ रहा है मौसा। तो आपको इमेज क्या बनाना है कि जो इस बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मेरे मौसा जी की यूनिवर्सिटी को नंबर 1 रैंकिंग मिली है, ये तो आप नहीं भूलेंगे ना। मैसाचुसेट्स भूल सकते हैं लेकिन मौसा जी को नहीं भूल सकते। आपका काम क्या है, आप अपने मौसा जी का इमेज तुरंत बनाइए, बन गया इमेज। आप कोई बड़ी सी यूनिवर्सिटी अपने गांव की सोच लीजिए कि वो आपके मौसा जी की यूनिवर्सिटी है, वही फर्स्ट रैंकिंग आई है। इमेज बन गया, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, जब क्वेश्चन आएगा देखते ही तुरंत मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी अपने आप ठीक करके चले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के विजेता टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस। देखिए आईपीएल पुरुष का तो हो ही रहा था, इस बार महिला का भी शुरू हो गया। तो आपको मुंबई इंडियंस अभी तक आपने पढ़ा था लेकिन भूल गए होंगे, लेकिन आज के बाद नहीं भूलेंगे। ये बताइए मुंबई इंडियंस किसकी टीम है? अंबानी जी की। अब आपको इमेज बनाना है कि अंबानी जी चाहें तो क्या नहीं कर सकते ना। पहली बार महिला की बात आई, उनकी टीम महिला खेल रही है, तो बताइए उनको कोई हरा सकता है? नहीं हरा सकता। अंबानी जी कहा भैया जाओ जीत कर आओ, तुम लोग जीत गए। उनके जबान से निकलना कि आप जीत गई तो जीत गई। अब इमेज बन गया ना कि अंबानी जी की पहली बार जो है महिला टीम उतरी है, तो उनको कोई हरा नहीं सकता। इसका आप अन्यथा मत लीजिएगा कि फिक्सिंग हो गया था मैच, बल्कि एक इमेज बनाने के लिए इमेज बन गया। अब मुंबई इंडियंस आपके जो है सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया। नहीं तो इससे पहले तो आप पढ़े ही थे ना, कहाँ दिमाग से निकल गया था ना, लेकिन अब निकलेगा नहीं निकलेगा। नेक्स्ट देखिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट सीआरएम किसने विकसित किया? देखिए बॉक्साइट में आ रहा है बॉक्सर, देखिए बॉक्साइट में आ रहा है बॉक्सर। बॉक्सर गाड़ी तो सबने देखा होगा है ना, किसी किसी घर पे ही होगी, घर पे नहीं होगी तो गांव में किसी की होगी ना। तो देखिए नल है, ये मैंने लगा दिया है नल। यहाँ आ रहा है नालको, किसने विकसित किया? नालको ने। देखिए जब घर पे कभी नल खराब होता है, जैसे अभी तो हो गया सबका पर्सनल हो गया, नहीं तो यही नल जो है ना पहले सामाजिक होता था कि गाँव के एक बीच में लग जाता था, 10-20 घर उसको कवर करते थे। जब वो नल खराब होता था तो सब लोग उस दिन छुट्टी करके बैठते थे और नल को बनवाते थे, कि सब लोग चंदा लगाते थे कि तुम दो। फिर उसके बाद चंदा लगा के फिर वो पूरा लिस्ट बना जाता है, इसमें क्या ख़राब है, वार्सल ख़राब है ये। तो गांव से ये गाड़ी जाती है थी, मिस्त्री को बैठाकर वो सामान लेकर आती थी ना। तो अक्सर गांव में तब उस वक्त का दौर जब था तो कौन सी गाड़ी थी ज़्यादा? यही बॉक्सर थी, स्प्लेंडर थी ना। तो आप समझ लीजिए कि वो जो नल का सामान आप बॉक्सर से लाने गए थे। एक बार इमेज आप जो मैं बता रहा हूँ आपको बनाना भी नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो जब मैं बताता जा रहा हूँ तो फील होता जा रहा होगा आपको, आप खुद ही कॉरिलेट कर रहे होंगे। तो अब जब बॉक्साइट सीआरएम, देखिए एक क्वेश्चन का होता है बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे संविधान में होता है बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी बेसिक क्या है? बॉक्साइट। क्वेश्चन को कितना भी घुमाएगा लेकिन बॉक्साइट सीआरएम जरूर रहेगा। तो इसमें से बॉक्साइट में बॉक्स मतलब बॉक्सर देख लेंगे, और ऑप्शन में देखिएगा नल, हमने जैसे लिंक कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही देखिए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 161। देखिए सर 161 तो सबको याद हो गया होगा, इसको मुझे लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे आपको 161 याद है। लेकिन आपको याद क्या नहीं है, वो है ये जो रिपोर्ट कौन सा जो है संस्थान इसको जारी करता है, ये वाला जो है कन्फ्यूजन करता है। कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। जब पूछेगा ना कि प्रेस इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसको आपको लिंक करना है। देखिए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, जो रिपोर्टर होते हैं वो उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेपाल में जैसे भूकंप आया, सीरिया में आया,
तो हम लोग को तो जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो रिपोर्टर्स हैं तो उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है ना। आप इसको इमेज बनाइए, जैसे कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे ये मीडिया वाले, तो कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं। तो इनके लिए कोई बॉर्डर्स नहीं है, प्रेस वालों के लिए बॉर्डर्स नहीं है, इवन सॉरी, इमेज वाले प्रेस के लिए कोई बॉर्डर्स नहीं है, उनके लिए जो है कोई भी तार बॉर्डर नहीं है, वो कहीं भी जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब ये सब तो आप जानते ही हैं, इसमें मैं क्या नया नया बता रहा हूँ, बताइए। ये तो आप खुद ही जानते थे ना कि प्रेस के लिए कौन सा बॉर्डर भैया, कहीं कुछ हो जाएगा प्रेस पहुँच जाएगा। अब बताइए, जहाँ जहाँ होता है, अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, हर जगह जहाँ होता है ये लोग पहुँच जाते हैं पहले से, कोई बॉर्डर्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। देखिए, सर्वाधिक मजदूरी मनरेगा में, आप जानते होंगे कि हरियाणा के जो है वो बहुत उग्र होते हैं। ये तो सब जानते होंगे कि हरियाणा वाले का टोन ही अलग है, वो बहुत मतलब किसी की सुनते नहीं ज़्यादा, उनके जैसे होता है ना डीएनए में, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपको क्या करना है कि देखिए, मनरेगा तो ये मनरेगा तो राष्ट्रीय स्कीम है नेशनल लेवल पे, तो हर जगह मनरेगा होगा, हर जगह के मजदूर काम करते होंगे। लेकिन सोचो कि केवल एक जगह के मजदूरों ने कहा कि नहीं भैया, इतने में तो हम नहीं मानेंगे, हमको और पैसा दो। इतने 28 राज्य थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मजदूरी बढ़वा लें। लेकिन हिम्मत किसकी पड़ी? हरियाणा वालों की। हरियाणा ने कहा ना ना ना, हमसे नहीं, हम 300 रुपये में काम नहीं कर पाएंगे, और बढ़ाओ। बोले नहीं, बोला ऐसी तैसे हम खटिया खड़ी कर देंगे, हमको मजदूरी चाहिए तो चाहिए। ये है हरियाणा। अब आप भूल पाएंगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में एक छवि मैंने बनवा दिया ना, वो छवि आप कैसे धूमिल हो सकती है कि मनरेगा में सबसे ज़्यादा मजदूरी कौन? देखिए यार, सिधाई के जब जो सबसे सीधा बांस होता है उसे सब लोग सबसे पहले काटते हैं, तो थोड़ा टेढ़ा रहना भी जरूरी है। तो सब तो सिधाई किए थे, लेकिन टेढ़ा कौन था? हरियाणा। इसने अपनी जो है मजदूरी बढ़वा लिया। नेक्स्ट देखिए, इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2 का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन। देखिए, वन वेब इंडिया 2 आपको लिंक करना है। देखिए कैसे, अंग्रेज इस पहले तो हम लोग गुलाम थे, अब आज़ाद हो गए हैं, तो अंग्रेज तो वही है ब्रिटेन वाले बोले कि ये बताओ, हम लोग तो इंडिया वाले गुलाम बनाए थे, तब हम देखे थे कितना गरीब थे, अब देखो एक बार ये लोग कितना अमीर हुए हैं। तो बोले कैसे? अगर हम जाएंगे देखने, जासूसी में आ जाएगा, इंडिया वाले मार के भगा देंगे कि साले तुम लोग जासूसी करने आए हो। तब ये क्या बोले कि ऐसा करो, एक सैटेलाइट भेज दो, वेब जाए ऊपर इंडिया के। देखिए इंडिया 2, वन वेब इंडिया 2 कि मतलब जो दूसरा इंडिया है, एक बार जो हम लुटाई किए थे वो, देखिए समझ गए कि नहीं कि वन वेब इंडिया, एक बार जब हम इंडिया को छोड़ के गए थे, तो हम उसको जब छोड़ के गए थे तो एकदम मतलब हम लोग देखिए कैसे लूट कर लेकर गए। देख रहे हैं कैसे ये बेचारे हमारे इंडिया वाले हैं, ये अपना जो महल बनाए हुए हैं। पहले कैसे था इंडिया, अब जो देखिए ये अपना पूरा फाइटर जेट है अब इंडिया। तो वन वेब इंडिया 2, एक बार जाओ फिर से इंडिया को देख कर आओ, ऊपर से मैपिंग करके आओ। कौन बोल रहा है? ब्रिटेन वाला बोल रहा है, इमेज बन गया। अब आप बताइए, वन वेब 2 देख कर भूलेंगे कभी? इंडिया 2 आते दिमाग में जाएगा कौन हमारी निगरानी करेगा? इंडिया 2, कौन सा इंडिया 2 देखेगा? ब्रिटेन ही देखेगा, जिसने हमको गुलाम बनाया था, वही देखने आ रहा है। जाओ देखो अब कैसा, जब अब की बार देखेगा तभी ये इंडिया वही है जो हमको जीडीपी में पीछे कर दिया, ये इंडिया वही है जिसकी सबसे मजबूत मिलिट्री है। कुछ अलग ही इंडिया चल रहा है आज। आज जो ब्रिटेन जो है एकदम मंदी के, मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि बताऊंगा तो अपने मूल उद्देश्य से भटक जाऊंगा। बताने की तो इच्छा बहुत है कि अंदर घुस जाऊं, लेकिन नहीं, आपको बस याद करा देना है मैंने, बस आगे चलिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मुखिया किसे चुना गया? देखिए, डिल्मा रूसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक, आपने देखा कि बैंक में देखिए जाइए तो आप कभी जब पासबुक प्रिंट कराने जाइए, तो पासबुक प्रिंट कराने भी जाएंगे तो वो बोलेगा आज नहीं, आज मशीन ख़राब है, आज मैनेजर, आज वो जो प्रिंट करता है वो नहीं आया है। अक्सर कुछ ना कुछ बहाना सुनते हैं ना, तो आपके मन में होता है यार क्या करूँ, इस सरकारी नौकरी इन लोग का जो लग गया, इसी वजह से भाव खा रहे हैं। ये बैंक को ही कुछ अलग डेवलप किया जाए ना, न्यू डेवलपमेंट, एक नई बैंक बनाई जाए जिसमें जो है हम लोग को जो है जाए जब मन चाहे एसी चलता रहे, मतलब बैठें और राजा के जैसे, क्योंकि हम लोग तो मतलब लोकतंत्र में हम ही लोग राजा हैं, वो हमारी प्रजा हैं, जो काम कर रहे हैं वो हमारे सेवक हैं। तो हम लोग जैसे राजा है, जाएँ बैठे ना, वो लोग आए सर अच्छा पासबुक करना है, ठीक है लाइए पैसा, आप बैठे रहिए, मैं लेकर आ रहा हूँ ना। ये नई बैंक हम लोग परिकल्पना करते हैं कि नहीं बताइए? गुस्सा, जब बैंक में जाते होंगे गुस्सा आता होगा
यार बता कैसे कैसे कर रहे हैं। जब कैसे कैसे कर रहे हैं तो आपके पास सुझाव भी तो रहता होगा ना कि पासबुक आपको कॉपी प्रिंट करके नहीं दे रहा है तो गुस्सा लगता है ना यार, ऐसे बैंक में चले जहाँ पासबुक मिल जाए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये बातें जब रखी गई न्यू, जैसे आपसे पूछा गया कि बताइए सर क्या क्या संशोधन किया जाए बैंक में, तो आप बोलेंगे कि सर मेरे दिल में बहुत चीज़ हैं कहने के लिए और मुंह मत खुलवाइए मेरा बस ना। जैसे आपसे पूछा जाएगा आप क्या बोलेंगे, मेरे दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए, बस मुंह मत खुलवाइए, बस मेरे दिल में बहुत कुछ है, मेरे दिल में इतना चीज़ है कि आपके पूरे बैंक को, जो डेवलप बैंक है इसका पूरा नए तरीके से पूरा कंस्ट्रक्ट कर देंगे, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके हर चीज़, न्यू डेवलपमेंट। तो देखिए मैं दिल में बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए दिल में आ रहा है, दिल में कि मेरे दिल में बहुत चीज़ है, मेरे दिल में है इतना, बैंक को सुधार के लिए एक बार मौका दीजिए कि बैंक को हम डेवलपमेंट करके एकदम नया बना देंगे। देखिए अब लिंक हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन कर पाएगा नया डेवलपमेंट बताइए, जिसके दिल में ये सारी चीज़ें हों और दिल में हम लोग के हैं, लीजिए एक बार पूरा बता देंगे अच्छे से। हो गया। नेक्स्ट देखिए गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। आंसर है लुइस कैफेरोली। देखिए गणित का नोबेल एबल पुरस्कार लुइस, डकवर्थ लुइस, ये आप नियम जानते होंगे, क्रिकेट तो सब शौकीन होंगे क्रिकेट देखने के। क्रिकेट में डकवर्थ लुइस नियम कभी आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे क्रिकेट विशेषज्ञ को भी नहीं समझ में आता डकवर्थ लुइस नियम। यहाँ तक एक बार सहवाग ने भी कहा था कि डकवर्थ लुइस हमको समझ में ही नहीं आता। तो डकवर्थ लुइस नियम हर कोई के अंदर, किसी के अंदर वो एबिलिटी नहीं है। देखिए एबल ना, हर कोई वो एबल नहीं है कि डकवर्थ लुइस को समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि उसमें पता नहीं कौन सी गणित लगाते हैं कि जीता है मैच, कोई हार जाता है, कोई हराया मैच जीत जाता है, पता नहीं कौन सी उनकी गणित चलती रहती है। तो वो ऐसे गणित लगाते हैं कि आप, वो एबिलिटी ही आपके अंदर नहीं है कि आप डकवर्थ लुइस को समझ सके। देखिए अब एबल और डकवर्थ लुइस और गणित तीनों चीज़ मैंने लिंक कर दिया कि नहीं? क्लास खत्म। ये शिक्षा का ऑस्कर, ये क्वेश्चन की बेसिक चीज़ है। क्वेश्चन में ये चीज़ रहेगा ही रहेगा, शिक्षा का ऑस्कर किस आईआईटी को प्रदान किया गया। क्वेश्चन चाहे जितना घुमाए लेकिन शिक्षा का ऑस्कर रहेगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। तो वहाँ पर आपको मद्रास से लिंक करना है। देखिए मदर, अगर शिक्षा का ऑस्कर जाएगा तो किसको जाएगा बताइए? माँ को। क्योंकि माँ जो इतना सिंसियर होती हैं, बच्चा छोटा रहता है तो पहले जो शिक्षक होती हैं माँ ही होती हैं, उस बच्चे को पढ़ाती हैं। आजकल देखिए अपनी भाभी उभी देखिए, बच्चे छोटे छोटे नर्सरी में जा रहे हैं लेकिन उनके ऊपर इतना ध्यान कि मतलब अगर सही बात शिक्षा का ऑस्कर जाना चाहिए तो उन्हीं माँ को ही जाना चाहिए। मदर, देखिए शिक्षा को ऑस्कर मदर। अब इमेज बन गया शिक्षा का ऑस्कर। अब क्या कर रहा है, मैं जब बता रहा हूँ ना आपको क्या करना है, आपके घर में देखिए आपकी मम्मी है, भाभी हैं, दीदी हैं, कोई है, अगर छोटे बच्चों को बहुत ध्यान दे रही हैं बचपन से ही पढ़ाई के मामले में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार शिक्षा का ऑस्कर इनको देना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ तो एक बार आप जो मैं बताया उसको आप फील कीजिए, फील कर लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका है। अब शिक्षा का ऑस्कर देखते ही आप आईआईटी मद्रास को ठीक कर ही देंगे, क्योंकि आईआईटी मद्रास में ही केवल मदर आ रहा है और शिक्षा को मैंने मदर से लिंक कर दिया। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए हे पेपर बेस्ड तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? ये भी आईआईटी मद्रास। अब हम आईआईटी मद्रास को हमेशा मदर से लिंक करते हैं। देखिए मद्रास में आ रहा है मदर ना, मदर। देखिए अब बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब 4 आते हैं, आईआईटी रुड़की, खड़गपुर, ये सब, वहाँ पर आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप कभी नहीं करेंगे। देखिए कैसे दूध में मिलावट माँ झट से पकड़ लेती है। बोलोगे क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चों को लालन पालन, पहला उनका जो फूड होता है जो खाने का, वो दूध ही तो होता है। वो माँ सोचो शुरुआत से बच्चे को अपने दूध पिला रही है, उस माँ को तो बाखूबी पता है कि अगर जरा सा भी उसमें पानी मिलाओगे तो जान जाएगा ओ दूध गलत दे दिए। तो माँ एक बेहतर पारखी है, माँ से बेटर दूध के मिलावट के बारे में और कोई जान नहीं पाएगा। बहुत सा अब आपको जब मैं माँ की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग पे आपकी माँ तुरंत आ जानी चाहिए। बचपन की बातें अगर आपको याद हो कि आप जब चुसनी में दूध पीते थे लगा के, तो माँ कैसे पता लग जाता था कि इसमें दूध में आज ज़्यादा पानी है। जो अगर कहीं लेती थी, जैसे कि वो फिल्टर वाले जो दूध लेकर आते हैं उसमें कभी कभी पानी मिला देते हैं, तो माँ पहले ही टोक देती हैं कि आज आप बहुत पानी मिलाए हैं।
तो ये जो मैं छोटी सी कहानी आपसे 1 मिनट एक क्वेश्चन पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, ये आपको पता भी नहीं चल रहा है ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। जब आप एग्जाम में जाएंगे 2 साल 3 साल बाद, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब पढ़ा था। और आप IIT मद्रास के अलावा तीनों ऑप्शन आपको दिखेंगे ही नहीं, आपको केवल IIT मद्रास दिखेगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नैस्कॉम ने चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया है? आंसर है अनंत महेश्वरी। देखिए नैस्कॉम, नैस्कॉम में नासकॉम, नास, मेरा सब कुछ नाश हो गया। देखिए नैस्कॉम में नाश आ रहा है ना, नाश। देखिए जब इंसान का सब कुछ नाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है बताइए, आप बताइए? ईश्वर के पास जाता है। ये ईश्वर, ये भगवान, ये अल्लाह, ये वाहिगुरु, मेरा सब कुछ नाश हो गया है, अब केवल तू ही सहारा है। मतलब अब आपको फील करना है, आपको क्या फील करना है कि मेरा सब, ऐसा ईश्वर कभी करे ना कि आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, नाश हो गया, तो क्या आप इंसान के पास जाएंगे कि भगवान के पास जाएंगे? ईश्वर के पास जाएंगे ना, हाथ जोड़ेंगे, ये भगवान मेरा सब कुछ नाश हो गया, मैं कह रहा हूँ तो आप ही हाथ जोड़ लीजिए, अब बोलिए हे भगवान मेरा सब कुछ नाश हो गया, आप ही ठीक कर दीजिए। एक बार आपको बोलना भर है, एक बार आप बोल देंगे, क्लास आपकी हो गई। जो अनुभव आपने किया उसी को तो लिंक किया जा रहा है। आप सोचिए इस क्लास से पहले अगर उस अनुभव को मैं लिंक ना कराता, यूजलेस रहता कि नहीं रहता? आज के पहले वो यूजलेस था, लेकिन आज आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ, वो अनुभव हो गया। अगर वो अनुभव नहीं होता तो ये क्वेश्चन मेरा ना हो पाता। आज से ये क्वेश्चन हुआ आपका। कहना स्वाहा, हर क्वेश्चन में बोलेंगे स्वाहा, वो हो गया, इसका काम खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, कैला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला प्रारंभ हुआ। यह शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? देखिए लक्खी मेला, लक्खी मेला शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान। राजस्थान को हम हमेशा कैसे लिंक करते हैं? स्थान से। स्थान, आप अगर हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो बाखूबी जानते हैं, राजस्थान देखते ही आपके दिमाग में तुरंत स्थान आ गया होगा। आप पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि 28 राज्य हैं। 28 राज्य को मैंने उस राज्य के नाम में से ही कुछ कोड निकाल लिया है। जैसे राजस्थान में स्थान, कर्नाटक में नाटक, केरला में करेला, महाराष्ट्र में महान राष्ट्र। तो ये सारे जब इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मैं सीधा वहीं से लिंक करता हूँ। देखिए कैसे, लक्खी मेला, एक मेला लगाने की बात, लाख मेला लगाने की बात है, तो उसके लिए पहली शर्त क्या है बताइए? आप खुद जानते हैं। उसके लिए शर्त है स्थान, एक बहुत बड़ा स्थान चाहिए, क्योंकि एक मेले की बात नहीं है कि एक मेला लगा देना। हमने लाखों मेले लगाने हैं, लाखों मेले लगाने हैं, उसके लिए स्थान चाहिए। अब आपका काम क्या है? अब आप सोचिए अपने जहाँ आपके सबसे पड़ोस में जो आपके या गांव में या थोड़ा चौराहे पे मेला लगता होगा, एक मेला लगता होगा, कितनी भीड़ लग जाती होगी। मैं कह रहा हूँ तो आप उस मेले को अपने को उस मेले में ले जाइए, एक मेले में इतना भीड़ लग जाता है। सोचिए उसी पुलिया पे जहाँ मेला लगता है वहाँ पर लाख मेला लग जाए तो क्या संभव है? नहीं संभव है। उसके लिए पहले है स्थान। जैसे महाकुंभ देखिए इलाहाबाद में लगता है, प्रयागराज में लगता है, तो उसके लिए कितना मेला, कितना स्थान है वहाँ पर, परेड ग्राउंड इतना सारा। तो आपको लक्खी मेला से क्या याद करना? लाख मेला लगेगा तो उसके लिए स्थान चाहिए, और ऑप्शन में रहेगा राजस्थान। अब आपको कैला देव ये सब कुछ नहीं याद करना है, आपको केवल लक्खी मेला, ये जो आप जानते थे, जो आप जानते हैं उसी को मैंने थोड़ा सा इशारा दे दिया बस कि ये देख लो, आप जानते हैं, ये देख लीजिए, काम हो गया, इसमें मेरा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल कहाँ प्रारंभ की गई? आंसर है पश्चिम बंगाल। देखिए वही मैं कहा, पश्चिम बंगाल को हमेशा मैंने बंगले से लिंक किया है। देखिए पश्चिम बंगाल में आ रहा बंगाल, बंगला। देखिए गज मित्र, गज आप जानते हैं, हाथी, मित्र मतलब दोस्त। कितनी मूवी आपने देखा होगा, हाथी मेरे साथी, पुरानी वाली मूवी हाथी मेरे साथी, फिर नई वाली हाथी मेरे साथी, फिर विद्युत जामवाल वाली हाथी मेरे साथी। आपने उस हाथी मेरे साथी में एक चीज़ देखा होगा, शुरू से लेकर अभी तक उस हाथी से लोग इतना प्यार करते थे कि उसको अपने बंगले में उसका घर बनाते थे। ऐसे नहीं कि जंगल में छोड़ दिए या घर के सामने दुआरे पे अपने उसके लिए अलग से बनाने का स्थान सुनिश्चित कर दिए, नहीं, बल्कि अगर वो उसका मित्र है तो उसी बंगले में इसका एक स्थान सुनिश्चित कर देगा कि ये है मेरे मित्र का, ये मेरे गज का। अब देखिए गज मित्र और बंगला कितना शानदार मैंने लिंक करा दिया। हाथी मेरे साथी, आपने मूवी देखा,
उस मूवी में एक बंगले में एक हाथी को देखा, उसको आपने देखा था, यूजलेस था, हमने उसी को लिया यहाँ यूजफुल बना दिया। अब गज मित्र आएगा, बताइए आप भूल पाएंगे? पढ़ेंगे आज, एग्जाम में 2 साल बाद क्वेश्चन में आएगा। करंट अफेयर ऐसा नहीं आज पेपर देख रहे हैं कितना हो रहा है, आज नहीं फिर 6 महीने बाद पेपर होगा, 1 साल बाद होगा। तो इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। वहाँ जाएंगे ना तो क्वेश्चन दिखेगा, आपका मन कहेगा यार मैं इसे पढ़ा था लेकिन अभी नहीं याद आ रहा है। और ये वाली क्लास कैसी है, आप वहाँ जाएंगे देखेंगे बोलेंगे इसका ऑप्शन तो पश्चिम बंगाल आंसर होगा ही होगा। हमने कब पढ़ा था हमें नहीं पता, लेकिन पश्चिम बंगाल सही है, इसके लिए मैं बाजी लगाने के लिए भी तैयार हूँ। वो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा बाजी लगाने का, उसका आधार होगा यही क्लास, क्योंकि दिस क्लास इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड ये परमानेंट मेमोरी, भूलता नहीं है कभी। नेक्स्ट देखिए, भारत किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कर रहा है? देखिए आंसर यूनाइटेड किंगडम। अजय वॉरियर, यूनाइटेड किंगडम आप जानते हैं कौन है? यही जो डच जितने अंग्रेज हैं वही सब मिलकर हमारे यहाँ लूटने आए थे। कभी डेनमार्क आया, कभी पुर्तगाली आया, कभी फ्रांसीसी आया। यूनाइटेड, ये पूरे किंगडम वाले, पूरे किंगडम इनका था, हमारे ऊपर एक एक करके राज करते चले गए। 250 सालों तक हम लोग को गुलाम बनाया। कौन नहीं जानता? ये तस्वीर है, आप देखिए, और ये तस्वीर आज की है। आज हम अजय हैं, वॉरियर, लड़ाकू। आज आए हिम्मत हो कोई? आज है हिम्मत कि पुर्तगाली, ब्रिटेन और ये सब आएंगे हमारे यहाँ के एक एक कंटाप मार के ना उनको लात मार के भगा देंगे। मैं कभी मूवी देखता हूँ ना, अंदर से क्रोध खौल जाता है। जब ये कभी वर्ल्ड कप होता है, देखते हैं वहाँ लॉर्ड्स का मैदान रहता है, लगता है साले ये लोग हमारा ही लूट कर ले जाकर वहाँ पर जो बनाए हुए हैं ना। तो ये अब अजय वॉरियर, अब हम अजय हो गए हैं। कभी कोई भावुक हो जाते हैं तो अजय हैं हम। किससे? अजय वॉरियर, मतलब हम किसी से भी लड़ सकते हैं। आओ यूनाइटेड किंगडम वाले, तुम पूरा मिल कर आओ। उस वक्त तुम अकेले अकेले आए थे, अब मिल कर आओ ना। तुम मिल कर आओगे, हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा 22 करोड़ के बाद तुमको संभालेगा, पता ही नहीं चलोगे। समय कितना हुआ? अभी हम आज़ादी का 60वां अवस्था है, आज़ादी के 70 साल लगभग, 70 सालों में उसे 60वां अवस्था कहा जाता है। हमको इतना आपने लूटा, इतना सब कुछ किया, इतना गुलाम रहे, बाहरी आक्रांताओं ने हमसे लूटा, लेकिन आज मात्र 70 सालों के अंदर हम इतनी ऊंचाई पे नासा को कम्पीट कर रहे हैं हम इसरो के माध्यम से। हमारी जीडीपी विश्व की 5वीं। ये सब क्या है? मात्र 70 सालों में हम अजय हो चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में तो मैं थोड़ा आगे चला गया। अब मैं अपने मूल उद्देश्य से नहीं भटकूंगा। मेरा भी मन करता है कि मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन होता है ना, सीमाएं कुछ हैं। इस क्लास की सीमा ये है कि आप पढ़े तो कहीं से सब कोई जानता है, हर कोई पढ़ा है लिखा है, सब कुछ जानता है। ये क्लास आपको याद करवाने वाली है, सीधा फोकस आपके अनुभव से लिंक कराने पे। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया है? आंसर है IIT कानपुर। देखिए साइबर सुरक्षा, साइबर आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रहा है, सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी साइबर पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप किसी को OTP गलती से बता दीजिए, सारा काम तमाम। तो आपको साइबर में बहुत कान में किसी के बताओ, अगर OTP जानते हो उसके कान में, भैया 2 3 4 5, उसके कान में बताओ। देखिए साइबर का मामला है। अगर आप चिल्लाते फिरेंगे ना कि ये मेरा ATM का पिन है, ये मेरा IFSC कोड है, ये मेरा सब कुछ है, तो पता चलेगा कि आप माइक लेकर बजाते रहिए और पता शाम को पूरा आया मैसेज कि योर अकाउंट इज 0। तो आपको देखिए साइबर सुरक्षा, अगर साइबर की बात आती है, साइबर आप जानते हैं ना, साइबर सुरक्षा की बात आती है तो आपको किसी के कान में बताना है। आपको मैसेज भी नहीं करना है, टेक्स्ट भी नहीं करना है। आपको अगर पॉसिबल हो तो आप जाइए, फिजिकली मिलिए कान में, हाँ भैया ऐसे ठीक है, ओके। देखिए IIT कानपुर आप ठीक कर लेंगे नहीं, इतना मैंने इमेज क्यों बनवाया? इसीलिए कि ये क्लास आप एक बार देखिए बस। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक बार आप देखिए तो इस क्लास के हो जाइए एकदम। ऐसे नहीं आइए देख कर चले जाइए, अरे चलो ठीक बाद में देख लेंगे, नहीं। जो आपका अनुभव है ये तो अच्छी बात है ना। इस भागते दौड़ती लाइफ में इंसान को फिर से अपना जीवन जीने का मौका नहीं मिलता। आदमी कहाँ अपने को समय दे पाता है, कहाँ मूल्यांकन कर पाता है कि हमने क्या देखा, क्या सोचा, क्या मेरे साथ बीता। इस क्लास के माध्यम से आप अपने बचपन को फिर से जी ले रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। नहीं तो केवल मोबाइल पे स्क्रीन टाइम जाता है 4 घंटे 5 घंटे, टिकटॉक ये वो पता नहीं क्या क्या देखना। अपने बचपन को हमने कभी देखा ही नहीं।
उसी बचपन को इस क्लास के माध्यम से जो हमने किया है बचपन में दोस्तों के साथ, माँ बाप भाई बहन यार दोस्त, बचपन के खेल खिलौना, यहाँ जहाँ पढ़ने आए, यहाँ जो अनुभव हुआ है, बाजार में गए हैं, पहली गर्लफ्रेंड पर कैसे गर्लफ्रेंड से बात किए, कैसे प्रपोज, पहली फर्स्ट डेट, एवरीथिंग ऑल इन ऑल जो आपके साथ हुआ है, जो आप सोचकर कभी आपकी आंखों में आंसू आ गया है या कभी आपके चेहरे पर स्माइल आ गई है। सोचो कि जिस चीज़ को सोचकर अगर आपके आंखों से आंसू आ जा रहा है, क्या वो लम्हा भूल पाएंगे? कभी नहीं। क्या वो लम्हा भूल पाएंगे जो आप सोचकर आपके चेहरे पर स्माइल आ जा रही है? नहीं भूल पाएंगे, जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, कि वो गोल्डन टाइम होते हैं। तो मैंने उन्हीं अनुभव, उन्हीं लम्हों को करंट से लिंक कर दिया है। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये आप भूल नहीं पाएंगे, ये तो आप कैसे भूल पाएंगे यार, नहीं भूल पाएंगे, बस ये जान लीजिए बस। नेक्स्ट, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है आलिया मीर। देखिए, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 ये क्वेश्चन में रहेगा। वन्य जीव आप बाखूबी जानते हैं, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ ना, जो जंगल में जीव हैं, वन्य जीव। आलिया मीर, देखिए वन्य जीव का जो संरक्षण करेगा वो बहुत अमीर होगा। अब आपको इमेज क्या बनाना है? जो अमीर लोग हैं, देखिए अमीर लोग क्या है, वो उनके घर में कभी जाइए, देखिए वो कुत्ता पाले रहेंगे ना, बिल्ली पाले रहेंगे, चूहा पाले रहेंगे, उनका अलग ही लेवल है। अमीर देखिए वो भी समझदार हैं, अगर वो पर्यावरण का कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं तो साथ साथ उसकी भरपाई भी कर रहे हैं। कैसे? वन्य जीव का संरक्षण करके। कहीं तोता, कहीं बिल्ली, कहीं कुत्ता, कहीं हाथी, जिसका जैसा प्यार, जर्मन शेफर्ड, पिटबुल, ये सब कौन? अमीर लोग का ही तो काम है। अब सोचो अगर अमीर लोग भी पिटबुल और जर्मन शेफर्ड ना रखते तो क्या गरीब आदमी उसको अफोर्ड कर पाता? नहीं। तो हम लोग उनके थैंकफुल होने चाहिए कि आपने वन्य जीव का संरक्षण किया है, भले ही अपने दिखावे के लिए कि हाँ ठीक है मैंने ये रखा है फैलसूफी के लिए, लेकिन चाहे जो भी हो, इन के इन प्रकार हैं, वो जीव तो हैं, वन्य के जीव हैं, जंगल के जीव हैं, लेकिन वो अमीर आदमी है, इसलिए उसका संरक्षण किया है। इमेज बन गया। और आपको इमेज बनाना है, अब आपको क्या करना है? आलिया भट्ट, देखिए आलिया आ रहा है ना, आलिया। अब सोच लीजिए आलिया भट्ट भी एक कुत्ता ली है, मैं फोटो नहीं लगा, ये देखिए समझ लीजिए, ये लड़की देखिए, ये मैं फोटो भी शानदार बहुत लगा दिया है। आलिया भट्ट को मैंने देखा था, एक छोटा सा हच वाला कुत्ता ली थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आलिया भट्ट ने वन्य जीव का संरक्षण ही तो किया, नहीं हच वाला गायब हो गया होता। इमेज बन गया। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया? आंसर है विश्व बैंक। देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 आएगा, पूछे कौन सा? देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट, अगर आपको किसी एक देश को डेवलप करना है तो लोन कौन देगा बताइए? उस देश की बैंक देगी लोन। लेकिन आपको पूरी दुनिया को डेवलपमेंट करना है तो बैंक कौन देगा? वर्ल्ड बैंक, दुनिया की बैंक देगी। कॉमन सेंस है ना, वर्ल्ड की बात है, पूरे वर्ल्ड को डेवलपमेंट करना है भैया। तो लोनवा लेने जाओगे तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा से लोगे कि अमेरिकन बैंक से जाकर लोगे? नहीं, बल्कि दुनिया की बात है तो आपको वर्ल्ड बैंक देगा। कि आप बुरुंडी में, बुर्किना फासो में आप वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो लोन, हाँ ठीक है वर्ल्ड बैंक में चले जाओ, लोन ले लो। ये तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस। हर क्लास में कुछ ट्विस्ट है, कहीं कॉमन सेंस तो कहीं अनुभव, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। और इन सब का अगर कॉमन चीज़ निकाला जाए, इस पूरी क्लास का कॉमन चीज़ सबसे कॉमन क्या है? तो सबसे कॉमन ये है कि जो आप जानते हैं उसी को इसमें हथियार बनाया गया है। आपके जानने को ही ये हथियार है, उसी हथियार से इस क्वेश्चन को हम परास्त कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। जो आपने जाना वही इस क्वेश्चन में आपने देखा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला माता नी पचेड़ी को जीआई टैग मिला? देखिए गुजरात, माता नी पचेड़ी। अब माता नी पचेड़ी को आपको लिंक करना है। देखिए स्मार्ट तरीका यही ना कि इतने बड़े में से कुछ छोटा निकाल लेना है, वो चीज़ तो क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। देखिए माता जो माँ होती है, अगर आप कभी देखिए गुजरात को हमेशा हमने कैसे लिंक करना है? रात से। गुजरात में रात आ रहा है तो आपको गुजरात रात देखते ही एकदम कंठस्थ हो गया होगा, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो अगर आप कभी रात में घर से जाइए, जैसे आप मान लीजिए यहीं जहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, घर पे जाइए और 7 बजे के बाद कहीं आपके यहाँ जो चौराहा हो, बोले कि मम्मी आज दोस्त आ रहे हैं, जा रहे हैं 8 बजे, थोड़ा दोस्तों से बात करेंगे, मतलब थोड़ा आए हैं, टाइम स्पेंड करेंगे, 10 बजे रात तक आएंगे। तो पहली बात तो माँ आपको जाने नहीं देगी,
ना कह रहे चलो सुबह बुला लेना, रात को ठीक नहीं है। अब फिर मान लो आपने मतलब दबाव देकर, इमोशनली दबाव देकर कि मनवा ही लिया कि जाने दो मम्मी, तो माँ तुम्हारे पीछे पीछे कुछ दूर तक आएंगी ना, आएंगी कि बेटा गवा कि नहीं, जैसे अवधि भाषा में ऐसे है ना। फिर अगर तुम जरा सा भी लेट किए तो फिर वो जहाँ तुम गए पीछे पीछे तुम्हारे जाएंगे। ये तो अनुभव है, ये बात जान लीजिए। अगर माँ को आपने टाइम बता दिया है कि मैं 9 बजे आ जाऊँगा, तो अगर 9 से 9:30 हुआ तो जहाँ तुम गए ना तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ तक जाएंगी वो। अब तो फ़ोन हो गया नहीं, पहले की बात मैं कर रहा हूँ, पहले तो लोग जहाँ आप बताए थे माँ वहीं पहुँच जाती। अब तो फ़ोन से तुरंत कंटेंट 9 सवा 9 हुआ, भैया हाँ क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हो, इमेज बन गया कि नहीं। माता नहीं पछड़ी, माता जो आपको पीछे पीछे चली जाती हैं अगर रात को आप कहीं गए तो। इमेज बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। जब मैंने कहा कि दोस्तों के साथ आप गए हों, तो आपको अपने दोस्त को वहाँ पर लाना है, अपनी मम्मी को भी पीछे लेकर जाना है। अनुभव विजुअलाइजेशन आप जानते होंगे, एक बार आप देखते होंगे, एक बार मूवी देखते हैं जीवन भर याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स, एक एक चीज़ आपको याद है, लेकिन पढ़ाई 100 बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। इसमें मतलब दिक्कत क्या है, क्या हमारा दिमाग खराब है? नहीं, हमारा दिमाग तो वही है ना, मूवी कैसे याद कर लिया, पढ़ाई क्यों भूल जा रहा है? दिक्कत कहाँ आ रही? दिक्कत हमारे तरीके में आ रही। हम पढ़ कैसे रहे हैं, एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, एक चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं। जो विजुअलाइज कर रहे हैं हमारे परमानेंट मेमोरी सेव हो जा रही है, जिसको पढ़ रहे हैं वो रोज़ भुलाए जा रहे हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट बदल चुका है, जैसे मैंने मूवी को विजुअलाइज किया वैसे इस क्लास को विजुअलाइज करेंगे। भूल कर दिखाइए, नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये तो रहे करंट अफेयर एग्जाम में आने वाले। सीधा एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इसका कई लेवल्स इसको फिल्टर किया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है जो एक बार देखते ही याद हो जाए। जैसे कि अभी फिल्म फेयर में गंगूबाई को मिला बेस्ट फिल्म का, ये तो सबको पता है, इसको मैं लिंक क्या कर रहा हूँ, आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो आप तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं तो करंट अफेयर रोज 2 घंटा आप दे रहे हैं, आप कहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे होंगे, इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को समझते होंगे कि ये हर एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ेंगे भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सरल क्वेश्चन इसमें नहीं है। जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, जो भूलने की संभावना ज़्यादा है, और एग्ज़ाम में जो आपको देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा, जितने भी सम्मानित कोचिंग हैं उनके PDF को उठा लीजिएगा, उस PDF में देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन कॉमन रहेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत रिसर्च किया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जो सब कोचिंग जो 5 स्टार करते हैं, ये 5 स्टार, ये वेरी इंपॉर्टेंट, उनको ही कलेक्ट किया जाता है कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन इसको आप छोड़ेंगे तो फिर एग्ज़ाम में जो पछतावे के अलावा कुछ होगा नहीं कि काश मैं वो 10 मिनट देख लिया होता। अब ये तो रहे करंट अफेयर। और आज स्टैटिक पे, स्टैटिक कौन सा, स्टैटिक का लेवल देखिए, स्टैटिक का लेवल है PCS का लेवल। PCS में ये क्वेश्चन बार बार, वनडे एग्जाम PCS में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। स्टैटिक पोर्शन का खास बात यही है ना कि एक बार पढ़ लीजिए, बार बार वही आएगा और हमें कंफ्यूज करके चला जाएगा। तो हम कंफ्यूज आज के बाद नहीं होंगे। देखिए कैसे पूछेगा, जैसे कि इसमें पूछेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन और उनसे जुड़े पत्रकार, कौन से आंदोलन में कोई पत्रकार कवर तो करता है। जैसे यहाँ पर रवीश कुमार हुए, सुधीर चौधरी हुए, बड़े जैसे किसान आंदोलन हो रहा था, लोग कवर करने गए थे ना, BBC वाले से भी आ गए थे लोग। तो वैसे स्वदेश, जैसे कि ये देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कौन कवर कर रहा था, देखिए वेब मिलर। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन से हमको क्या लिंक करना, देखिए सविनय में आ रहा है, सविनय क्या, सविनय मतलब भारतीय परंपरा, जिससे भी मिलो, देखिए मिलर, जिससे भी मिलो विनय के साथ मिलो। सविनय महोदय जी से निवेदन है कि कितनी बार आपने वो लेटर लिखा है, सविनय सादर प्रणाम, सविनय महोदय जी से निवेदन है कि 2 दिन छुट्टी चाहिए। तो देखिए सविनय मिलिए, किसी से मिलिए तो विनय, विनय के साथ सविनय मिलिए, इमेज बन गया। अब आपको वेब मिलर नहीं याद करना है, भूल भी जाएगा, लेकिन मिलना तो सविनय मिलना, ये तो लिंक हो गया ना। ऐसे ही देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, लुई फिशर, देखिए भारत छोड़ो,
फिशर, फिशर में आ रहा है फिश, फिश फिश मतलब मछली। मछली आप मारे, मछली पकड़े होंगे तो आप देखे होंगे जब कटिया से मछली लगाते हैं तो बड़ी मछली पकड़ने के लिए हम उसे ऐसे छोड़ते, ढील देते हैं, ढील। जैसे बड़ी मछली पहले ढील दो, जैसे कटिया फेंकते हैं तो वो कटिया जब मछली खाती है उसको ढील देते हैं, वो जब लेकर भागती है, जब पूरा पेट में चला जाएगा तो भागेगी, तब फिर मारते हैं। वैसे ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, लुई फिशर, मतलब ये जो इंडिया और जैसे भारत के लोग अंग्रेजों को ढील दे रहे थे, छोड़ रहे थे कि जाओ, और मतलब छोड़ ही तो रहे थे। नहीं, हमारी इतनी आबादी थी, हम एक एक कंटाप मारते तो उनका हड्डी पसली नहीं बचता। कितने थे, एक मुट्ठी भर थे, हमारी आबादी कितनी थी, तो हम लोग छोड़ रहे थे कि जाओ ले ले जाओ, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, तो ये छोड़ रहे थे। जैसे फिश, जैसे मछली देखिए लुई फिशर। अब जब आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो हमने कैसे लिंक किया, फिश, मछली को पहले छोड़ा जाता है, ढीला जाता है। जो मछली मारा होगा इसको एकदम लिंक कर लिया होगा तुरंत, क्योंकि उसको पता है डड़ोई जब ऐसे हल्का हल्का लेके भागती है ना, तुरंत जो नया प्लेयर होता है ना, वो जैसे टुप्पस करेगी तुरंत खींच के मार देगा। तो खाली कटिया कुछ नहीं, जो थोड़ा परफेक्शनिस्ट होता है वो क्या है, जब पूरा डुबो लेगी डड़ोई तब मारता है, तब बड़ी वाली सौरी निकलता है। मैंने तो देखा है अच्छे से। ऐसे ही देखिए स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कौन, H.W. नेवेंसन। देखिए स्वदेशी, स्वदेशी, स्वदेशी में आपने देखा होगा किस तरीके से अपने अपने कपड़े पे ना, अपने भारतीय चीज़ों पर प्रेफर किया जाता था, अंग्रेजों के भी उसको साइड लाइन करके। अंग्रेजों को हमने कपड़ा नहीं पहनना, अपना कपड़ा पहनना, उनके संस्थानों में नहीं जाना है, हमने अपना संस्थान बनाना है ना। तो ये चीज़ें कौन देख रहा था, जो ये H.W. नेवेंसन देखा, तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ अपने, जाके अपने सन, अपने बेटवा को बताऊँगा कि भारत के लोग गजब के स्वाभिमानी हैं। वहाँ के बच्चे, मैं वहाँ के जो छोटे बच्चे वो स्कूल, सरकारी स्कूल, ये अंग्रेजों के स्कूल में नहीं जा रहे हैं, वो अपने जो है संस्कृत विद्यालय में जा रहे हैं। तो ये बातें मैं जाकर अपने सन को बताऊंगा। देखिए सन, स्वदेशी, जब हम लोग स्वदेशी अपना रहे थे तो वो अंग्रेजवा गया अपने सन, अपने बेटवा को बताया कि यार वो लोग गजब के स्वाभिमानी है, अंग्रेज तो खामोखा उन पर जो है जुर्म ढा रहे हैं। अब इमेज बन गया कि नहीं, स्वदेशी आपके दिमाग में तुरंत सन आ गया। सविनय से मिलो तो हाथ जोड़कर, भारत छोड़ो, छोड़ो भैया, फिश जा रही है, छोड़ो। अब आपको क्या है ना, अब आपको कंफ्यूज कभी नहीं करेगा, घुमाए, अब कितना भी ABCD घुमाए, मैच द कॉलम दे, आप गलत नहीं करेंगे। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, आंसर है नई दिल्ली। आपको लिंक क्या करना है, संघाई सहयोग संगठन में आ रहा है सगाई ना, देखिए संघाई को ध्यान से देखिए, सगाई जैसा लग रहा है। और ये फोटो तो इस बीच खूब चर्चा का केंद्र बनी, चाहे नेशनल मीडिया पे चाहे सोशल मीडिया पे। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा, ये फोटो आपने कितनी बार देखा ना। आइए इसी फोटो को लिंक कर लेते हैं। देखिए सगाई हुई, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई हुई। कहाँ सगाई हुई, दिल्ली में सगाई हुई, ये आप अच्छे से जानते हैं ना। आप सोचिए, ये तो ठहरे राजनेता, राघव चड्ढा जी ये हैं राजनेता और ये हैं अभिनेत्री ना। अब दोनों लोग जैसे अपने अपने काम में तो व्यस्त रहेंगे, लेकिन फिर जब साथ में एक अपना वेंचर स्टार्ट करेंगे ना, मतलब अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे दोनों लोग मिलकर, वो स्टार्टअप में दोनों लोग ये जो अपना राजनीति से, जब वहाँ से राजनीति से टाइम स्पेंड करके आएंगे तो उस स्टार्टअप में लगेंगे, और ये परिणीति जी भी उस स्टार्टअप में आएंगी। देखिए कितनी आसानी से आपने एक चीज़ को लिंक कर लिया। देखिए जब पूछेगा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम, तो हमने कैसे लिंक करा दिया कि सगाई जो हुई है राघव चड्ढा और वो कहाँ हुआ है, दिल्ली में। सगाई की बात आई तो दिल्ली में हो गया, ऐसे मैंने इस फोटो से लिंक कर दिया। और स्टार्टअप, तो ये दोनों लोग एक स्टार्टअप शुरू करेंगे, स्टार्टअप के बहाने मिलेंगे भी दोनों लोग। आसानी से लिंक हो गया कि नहीं, तो जो आपने देखा उसी को लिंक कर दिया गया। अब ये क्लास आप चाहकर भी अगर इस क्वेश्चन को आप भूलना चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। जब ऑप्शन और क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा तो आप ना चाहते हुए भी ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ हुआ, आंसर अमेरिका। देखिए कोप इंडिया, क्वेश्चन में बेसिक चीज जो है, बेसिक कोप इंडिया रहेगा। देखिए कोप इंडिया में आ रहा है कब, क्या आ रहा है कब, अमेरिका में आ रहा है अमीर। देखिए अमेरिका में आ रहा है अमीर, अमेरिका को हमेशा हम अमीर से ही लिंक करते हैं। देखिए कोप इंडिया, इंडिया में जो है, इंडिया में जो अमीर लोग होते हैं ना, वो कप बहुत लग्जरी लेते हैं। देखिए ये कप, देखिए कितना महंगा बड़ा कप होगा ना, ये आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा नहीं। सोने का चम्मच है देख रहे हैं, और कप इतना मतलब रजवाड़ों जैसा कप,
तो जो इंडिया में क्या है कि ज़रा सा जो अमीर होता है वो अपना कप चेंज कर देता है, वो कप बहुत शानदार लेकर आता है। अब इमेज बन गया कि नहीं बताइए। जब कोप इंडिया आएगा तो इंडिया देखिए कोप कप इंडिया में कैसे। अब आपको इमेज बना लेना है कि जो सही बात है कि रजवाड़, अभी हम लोग का कप तो नॉर्मल कप रहता है, अभी रजवाड़ों का कप देखिए तो उनका कप ही बहुत ब्रांड रहता है, बहुत महंगा रहता है ना। अब इमेज बन गया कोप इंडिया अमेरिका। नेक्स्ट देखिए देखिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी हुनूर से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है किरण नादर। देखिए इतना बड़ा नाम है, आपको याद नहीं रहेगा, सेवेलियर डे ला लेगियन डी हुनूर, भूलना आप करते हैं, लेकिन आपको लिंक कर लेना है तो भूलेंगे नहीं। देखिए कैसे, इसमें आ रहा है किरण, क्या आ रहा है किरण, रन, देखिए किरण में आ रहा है रन ना, और इसमें आ रहा है सेवेलियर में सवाल आ रहा है, क्या आ रहा है सवाल। जब क्वेश्चन देखिए यार सेवेलियर मतलब सवाल, आप तुरंत अपने मुंह से निकलेगा सवाल। देखिए ये मंडली बैठी हुई है ना, देखिए मंडली बैठी हुई है, आप देखे होंगे जब गाँवों में, देखिए जब कहीं शादी ब्याह होता है या वैसे ही कोई अगर चार बुजुर्ग बैठे रहते हैं तो उसमें से एक आध बुजुर्ग बड़ा टैलेंटेड अपने आप को समझते हैं, वो गाँव के बच्चों से कुछ सवाल करते हैं, कुछ पहेलियाँ करते हैं। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो वही सर्टिफिकेट देते हैं कि इसको कुछ नहीं आता। उनका सवाल ही लेवल का अलग ही लेवल की, कितने मुर्गी में कितने पैर, सवाल बेतुका रहता है, लेकिन वो उनका मानक रहता है। यदि आप उस पर खरे उतरे तो आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, अन्यथा नहीं। तो आपका मेन इंटेंशन होता है कि आप उसे ना बता पाएँ। तो जो सवाल, आप सवाल जब जानते हैं, जैसे आपके पिताजी बैठे हैं, आपके भाई बैठे हैं, साथ में जो सवाल बहुत पूछते हैं वो भी बैठे हैं, और गलती से आप पहुँच गए तो आपको लग गया यार जल्दी से यहाँ से भाग लो, जल्दी से भाग लो, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो देखिए सवाल के डर से आप जो है वहाँ से कट लिए, रन मतलब भाग लिए। देखिए सवाल के डर से आप जो है भाग लिए, लिंक हो गया आसानी से ना। अब इतना जो आएगा ना सेवेलियर डे ला लेगियन लॉर्ड, आपको सब भुला जाएगा, लेकिन सवाल और रन नहीं भुलाएगा। क्यों? बिकॉज ये आपने कभी ना कभी अनुभव किया होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय यूरोप संघ व्यापार और औद्योगिक परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है ब्रुसेल्स। देखिए यूरोपीय संघ, भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार, यूरोपीय संघ रहेगा और व्यापार भी रहेगा, और ब्रुसेल्स में आ रहा है सेल्स। देखिए ब्रुसेल्स में आ रहा है सेल्स ना, और यूरोपीय में संघ में आ रहा है यूरोप यूनियन ना, यूरोपीय संघ। देखिए आप देखे होंगे कि जो यूरोप वाले थे, अब पहले जब हम लोग को जो कॉलोनी बनाए थे, तो वो लोग अपने यहाँ से कच्चा माल यहाँ इंडिया से ले जाते, वहाँ बना कर उसको सेल करते ना, जो 2 रुपए का लेते वहाँ से जो है 200 रुपए का बेचते। आपने देखा होगा, कितनी बार पड़ा होगा कि कच्चा माल यहाँ से ले जाते, वहाँ से बना बनाया माल देते। हमारे यहाँ का सूती कपड़ा भी जब इतना शानदार था, मोनोपोली थी, यहाँ से ले गए, वहाँ से बना के लाए, एकदम ख़त्म कर दिए। अब ये कौन किया है? यूरोपीय वाले, डच आए ना, इंग्लैंड डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, ये सब यूरोप के ही थे। तो यहाँ से आते, यहाँ सामान ले जाते कच्चा, वहाँ बनाकर सेल करते। देखिए सेल लिंक हो गया कि नहीं? कौन? यूरोप वाले। और व्यापार, देखिए यूरोप वाले व्यापार करते थे। जो आप, जब मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके जो है ये सब कॉन्सेप्ट माइंड में क्लास जा रही है। जब एग्ज़ाम में देखते ही आप जो है आप, और आपको ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, आपको ब्रुसेल्स से ही दिखेगा और आप ठीक कर देंगे। यहाँ जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, एक बार आप पढ़ लीजिए, दोबारा आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है अलेक्जेंडर सेफरिन। देखिए यूरोपीय फुटबॉल, पहले आप यूरोपीय आप जानते होंगे, ये लोग जब भी कोई पॉलिसी बनाते थे बहुत सेफ, अपने आप को बचाते हुए बहुत बनाते थे। फॉर एग्जांपल 1857 की क्रांति हुई ना, क्रांति हुई क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ ऐसी थी। हमारे यहाँ ये सुधार करना चाहते थे कि सती प्रथा बंद कर दो, विधवा पुनर्विवाह। तो ये सारी बातें भारत को, जो रूढ़िवादी लोगों को बुरा लगा कि ये मेरे जो है संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी क्रांति हो गई। और क्रांति हो गई थी, इन अंग्रेजों यूरोपियों को पता चला, रही तरीकी हम तो सुधार कर रहे थे, इनको बुरा लग रहा था, ऐसा करो आप सुधार ही नहीं करेंगे, जैसे जी रहे हैं वैसे जीने दो। देखिए ये यूरोपीय ना, यूरोप वाला काम हो गया फुटबॉल। देखिए
मतलब यूरोप वाले बहुत सेफ खेलते हैं, ये रिस्क नहीं लेना चाहते। और फुटबॉल में भी आपको सेफ खेलना है, देखिए फुटबॉल में भी आपको सेफ खेलना है। तब जब यूरोप फुटबॉल में देखिए इतना तेज किक मारते हैं ना, इतने तेज गोल करते हैं, अगर सामने आ जाए तो अगर लापरवाही करेंगे जो है मुंह जो है फूट जाए ना। तो इसमें अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, जो बहुत सेफ तरीके से खेलने की जो है सिखाएगा। ये कौन सिखा सकता है, जो यूरोप का हो। तो देखिए यूरोप वाले सेफ करते हैं, सेफ अपना इतना बड़ी इंडिया में इतना कॉलोनी पूरी दुनिया में बसाया उन्होंने सेफ तरीके से करके ना। और देखिए फुटबॉल में भी जो है सेफ खेला जाता है, ये तो आप जानते होंगे ना। देखिए ये गोलकीपर जो है, ये जब ये किक मार रहा है ना, बहुत सेफ होकर हाथ लगा के रोक रहा है, ना कि मुंह लेकर चला जा रहा है। अब देखिए यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष आते ही ये रहेगा क्वेश्चन, नीचे रहेगा ऑप्शन में अलेक्जेंडर सेफरिन। फुटबॉल देखते ही आपको तुरंत दिमाग चला जाएगा, फुटबॉल हमेशा जो है सेफ खेलना चाहिए। और यूरोपीय फुटबॉल रहेगा तो यूरोप वाले भी तो सेफ खेलते हैं। हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया। आंसर है लिंडा याकारिनो। देखिए लिंडा याकारिनो। ट्विटर पे आप जानते होंगे कि लोग जितना फ्रस्ट्रेट रहते हैं, सुबह कहीं बॉस ने डांटा है, बीवी से लड़ाई हुई है, मतलब जितना फ्रस्ट्रेशन होता है वो सारी जो है फ्रस्ट्रेशन अपना सब जाके ट्विटर पर अपना भड़ास निकालते हैं। और ट्विटर पर एकदम गंदगी फैला दिए हैं ना। देखिए ट्विटर, अगर आपको दिमाग बहुत शानदार सोचेंगे, ट्विटर पर टाइम बिता लें तो आपका सर दर्द करने लगेगा। बिना तर्क की बात, मतलब कुछ जानते नहीं और गांधी जी फिलॉसफी दे रहे हैं ना। तो अपना ट्विटर पे सब लोग इतना ज़्यादा अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि ट्विटर गंदा हो गया है, ट्विटर जो है गंदा हो गया है। अब ट्विटर को साफ कैसे किया जाए, बताइए साफ कैसे किया जाए। ट्विटर को साफ रिन से किया जाए। देखिए लिंडा याकारिनो में आ रहा है रिन, देखिए रिन से साफ होता है, तो इसी रिन से जो है हम ट्विटर की गंदगी साफ कर देंगे। इमेज बनाना तो है ना, इमेज बन गया। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ट्विटर का सीईओ आएगा तो आपने कैसे इमेज बना लिया कि ट्विटर पे इतनी गंदगी है, इतना गंदगी है, हर कोई जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो है प्रोफेसर वहाँ जाके ज्ञान दे रहा है ना। तो गंदगी उसको साफ कैसे किया जाएगा, रिन से। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया। आंसर है प्रवीण सूद। देखिए मैंने प्रवीण सूद की फ़ोटो नहीं लगाई, बल्कि सोनू सूद सर की फ़ोटो लगा दी। देखिए मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं प्रवीण सूद की फ़ोटो लगाता तो आप भूल जाते, लेकिन सोनू सूद की फ़ोटो लगाया तो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि इनके एहसान को कोई कैसे भूल सकता है। कोविड में एक ही हीरो निकल कर आया था ज़मीन पर, वो थे सोनू सूद सर ना। जब ये निकल कर आए थे तो जैसे ये सब लोग को छोड़ने जा रहे थे ना, किसी को जहाँ जो जहाँ सबकी मदद कर रहे थे। जब मदद कर रहे थे तो उनसे ये सब जैसे जिसकी मदद कर रहे हैं तो वो इनसे कुछ बता भी रहे थे, अरे सर आपने बहुत अच्छा किया, नहीं तो और कहाँ हमारे तरफ ऐसे हम कहते हैं कोई करता ही नहीं। तो इनसे सोनू सर से सब जितने मजदूर को ये भेजते थे वो इनसे कुछ बताते थे, वहाँ की सरकार, वहाँ प्रशासनिक अमले के बारे में, वहाँ की कमियों को बताते थे। तब बोलते थे, तब इनको लगा कि यार इतना ज़्यादा भारत में जो है करप्शन है। तब ये बातें जो ये मोदी जी को बताया कि सर इतना करप्शन है, तो बोले यार जब आपको इतनी शानदार जानकारी है, आप सब कुछ इतना शानदार तरीके एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्यों ना सीबीआई का आप ही को बना दिया जाए। बोले हाँ सर मैं तो ये बात तो है, मैं ठीक कर दूंगा। बोले ठीक है, आप ही जो है सीबीआई के नए हो। देखिए ये क्या है, अब आपको लग रहा होगा भैया ऐसे कैसे लिंक करा दिए कुछ का कुछ, तो ये पढ़ने वाली क्लास थोड़ी नहीं है। पढ़ के तो आप कहीं ना कहीं से आ ही रहे हैं। ये याद करने वाली क्लास है, तो याद कैसे होगा, अपने अनुभव से। अनुभव का खास बात क्या है, अनुभव कभी भुलाता नहीं, जब तक सांसें चलती हैं तब तक अनुभव रहता है। तो उसी अनुभव को हमने लिंक कर दिया। अब आप इस प्रवीण सूद को भूल कर दिखाइए, नहीं भूल पाएंगे। जब एग्ज़ाम में जाएंगे ऐसा थोड़ी नहीं आज पढ़ लिए कल एग्ज़ाम है, आज पढ़ेंगे 2 साल बाद 1.5 साल बाद एग्जाम रहेगा, वहाँ पर प्रवीण सूद आपके दिमाग से कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल, 5 साल, चाहे जब एग्जाम में आएगा आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया। आंसर है प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकार। देखिए इसमें बेसिक चीज़ मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये सारी चीज़, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप, ये जो है क्वेश्चन का बेसिक चीज़ है। क्वेश्चन कितना घुमाएगा लेकिन ये चीज़ ज़रूर रहेगा। देखिए
देखिए इसमें आ रहा है सोसाइटी, क्या आ रहा है सोसाइटी। देखिए सोसाइटी में मीटिंग हो रही है कि भैया जो सोसाइटी में अपने जो है नाली नाली का समस्या बहुत है, यहाँ से पानी बहता है, पानी सही से जा नहीं पाता, नाली की समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसे में जो नाली का समस्या का समाधान देगा उसे ही जो है लाइफ टाइम में अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। लाइफ टाइम मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ना, डेली का है। अगर एक दिन मतलब पानी नाली जो है भर गया है, सट गया है, तो फिर बताइए सोसाइटी के लिए जीना मुहाल हो जाएगा। तो ऐसे में जो इस सोसाइटी इसको जो निवारण कर देगा उसको तो अवार्ड देना बनता है भाई। अब देखिए इमेज कितनी आसानी से बन गया ना, सोसाइटी सोसाइटी मतलब जैसे बिल्डिंग विल्डिंग में एक सोसाइटी कहा जाता है, खूब शानदार अपार्टमेंट है, वहाँ सब लोग बड़े बड़े लोग रहने, मध्यम वर्ग का उच्च तबका वहाँ पर रह रहा है ना। वहाँ नाली का दिक्कत है, तो जो नाली का शानदार बनवा देगा उसे ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया जाएगा। इमेज बन गया ना। अच्छा मैं कह रहा हूँ ना, तो आपको फील हो रहा होगा कि हाँ यार सोसाइटी, आपके दिमाग में सोसाइटी आ गई होगी। नाली ख़राब है तो आपके दिमाग में नाली भी आ गया होगा ना। और फिर उसका जो है सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किसको बनाया जाए, किससे ये बात कहा जाए, तो आपको ये भी दिमाग में आ गया होगा ना। फिर किसी ने ठीक कर दिया होगा, उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया होगा, तो आपको ये भी इमेज बन गया होगा कि हाँ वो खड़ा होगा, सबने दिया होगा। जब इतना चीज़ आपने विजुअलाइज कर ही लिया, तब बताइए प्रोफेसर जयंत विष्णु नल्लिकार में आ रहा है नाली। देखिए नाली आ रहा है ना, नाली। अब अब आप इसको भूल कर दिखाइए। मैं हर बार ये क्यों कह रहा हूँ कि आप इसे भूल कर दिखाइए, क्योंकि आप इसे भूल ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए, कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई? आंसर है हरियाणा। आपने ऐसा दृश्य देखा है? कितना मनोरम दृश्य है। देखिए कि हरि भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, गोपिकाएं सुन रही हैं कितना। देखिए अब देखिए ये दृश्य आपने देखा है। अब हम कहेंगे हाँ हमने देखा है। कहाँ? पोस्टर्स में और जो सीरियल्स आते हैं धारावाहिक में, हर जगह तो इस दृश्य को हमने देखा है। ये दृश्य हम लोग के मन मस्तिष्क में जो है संरक्षित है ना। कृष्ण भगवान जो है बांसुरी बजा रहे हैं और जो है जितनी गोपियाएं हैं, जितनी पशु पक्षी गाय पंछी सब वहाँ जो है उस बांसुरी को सुनने के लिए आ जाते हैं। ये दृश्य कोई भूल ही नहीं सकता। कौन? हरियाणा। देखिए हरी। अब देखिए कैसे लिंक हो गया। दृश्य योजना आएगा और ऑप्शन में रहेगा, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में भगवान का नाम रहेगा। कौन है? वो है हरियाणा। देखिए हरियाणा में आ रहा है हरि। नहीं 28 राज्य में किसी राज्य में भगवान का नाम आता ही नहीं, आता है तो केवल हरियाणा में। हरि मतलब कृष्ण भगवान। अब देखिए दृश्य, और जो मैंने दृश्य आपको कैसे विजुअलाइज करा दिया कि वो दृश्य है जिसमें कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। बहुत मनोरम दृश्य है। ऑप्शन में रहेगा हरियाणा। भूल कर दिखाइए, नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पहला अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसने की? आंसर है नासा। देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में नासा जो है अग्रणी भूमिका निभा रहा है, सबसे टॉप पर नासा है ना। अब देखिए हेवन मतलब होता है स्वर्ग। क्या होता है? हेवन मतलब स्वर्ग। अब देखिए स्वर्ग के बारे में जानकारी करना होगा, सबसे पहले आगे निकल कर कौन आएगा बताइए? आप जाहिर सी बात कहेंगे कि नासा आएगा निकल कर। क्यों? क्योंकि नासा ही तो सबसे टॉप पर है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया ना आपका। आप तो पहले से ही जानते थे कि अगर ऐसी स्वर्ग की बात आएगी खोजने की तो नासा सबसे आगे निकल कर आएगा। तो मैंने कुछ अलग बता दिया, ये तो आप पहले से ही जानते थे। जो आप जानते हैं वही इस क्वेश्चन में हो गया। नेक्स्ट देखिए, निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायोनियर ने अपना पहला तियांग 2 रॉकेट लॉन्च किया। यह कंपनी किस देश से संबंधित है? आंसर है चीन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, इसमें स्पेस पायोनियर रहेगा। स्पेस पायोनियर इस क्वेश्चन का बेसिक चीज रहेगा। इस पूछेगा स्पेस पायोनियर जो है कंपनी किस देश की है? आंसर है चीन। देखिए आपको लिंक कैसे? देखिए जो चाइना वाले हैं वो ना स्पेस पर पनीर उगा रहे हैं। हम लोग तो पनीर जो है दूध जब उसमें दवा फट जाता है फिर दूध को काट के जो है तब पनीर बनाया जाता है। लेकिन चाइना वाले इनका लेवल ही अलग है। ये स्पेस पर जा रहे हैं, ये जो है पनीर जो है वहाँ खेती कर रहे हैं, पनीर उगा रहे हैं। आपका इमेज बन गया, क्वेश्चन हो गया है आपका। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने नई गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी किस समिति की सिफारिश के आधार पर
प्रदान की है? आंसर है किरीट पारिक समिति। देखिए, नए गैस मूल्य निर्धारण। आपने देख, गैस तो आप हर घर में आता होगा, जिस पे एलपीजी सिलेंडर ना, आपने देखा भी होगा कि वो सिलेंडर का दाम जो है कितना आगे बढ़ा है, बढ़ता ही गया है, बढ़ता ही गया है, घटा है ही नहीं ना। तो इतना बढ़ रहा है, सरकार की आलोचना भी हो रही है, लोग कह भी रहे हैं कि हम जो है सब गैस लिए हैं जो, लेकिन गैस में भरा नहीं पा रहे हैं, इतना पैसा नहीं हो पा रहा है। तो भारत सरकार ने कहा कि एक समिति गठित की, बोला कि जाइए आप जो है ना इसको जो है परखिए। परखना मतलब देखिए, परखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इसका रेट जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कम नहीं हो रहा है। जाइए आप परखिए। परखना मतलब जानते हैं ना, जाइए एक बार परखिए, ध्यान से परखिए उसको, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वाई सो इंक्रीज ना। ये देखिए अब कितनी आसानी से हो गया। किरीट देखिए, परीख में आ रहा है परखना। क्या परखना? कि ये रेट गैस का जो है, गैस का मूल्य जो है कैसे इतना आगे भाग रहा है। कोई फार्मूला आपको बताना है कि ये फिर से नीचे आ जाए। इमेज बन गया ना। ये सारे चीज़ क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है और नीचे ऑप्शन है। आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष ना, अब इसको ऐसे रहेगा क्वेश्चन। देखिए अब इसमें आ रहा है टाइगर ना, और इसमें आ रहा है कर्नाटक। देखिए छोटा बच्चा बहुत रोता है, आप उसे कहीं घुमाने, जू में घुमाने ले जाइए, रोएगा, आप क्या कहेंगे? रो ना मत, नाटक मत करियो। नाटक करोगे तो यही शेर के पास, टाइगर के पास तुमको जो है फेंक देंगे डराने के लिए, ताकि यार ये रोए ना। ये अब आपको फील क्या करना है कि आप जू में गए हैं, आप अपने घर के बच्चे को किसी ले गए हैं और वो बहुत रो रहा है, आपको घूमने नहीं दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? रोओगे। अगर तुम नाटक करोगे, तुमको यही जो है टाइगर दिख रहा है ना, इसी को तुमको दे देंगे भी, टाइगर तुम्हारे साथ बहुत गलत करेगा। देखिए इमेज बन गया, कितनी आसानी से ना आएगा। तो आप कर्नाटक ऑप्शन में रहेगा तो आप ठीक कर देंगे। कर्नाटक को हमेशा हम नाटक से ही लिंक करते हैं। नेक्स्ट देखिए, छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? आंसर है बांग्लादेश। देखिए हिंद महासागर, देखिए इधर वाला साइड जो है हिंद महासागर है पूरा, ये हिंद महासागर है ना। जब हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है पूरा, तब इंडियन ओशियन में इस बार जो है बांग्लादेश ने कहा। देखिए ये देखिए मैप में, ये देखिए बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश ने कहा कि सर अब इस बार जो है आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी जो है, तो आप लोग क्या है ना, आपका मतलब वहाँ आइए, जो भी आपको नाव में जो जो करना है आपको कर लीजिए, उसके बाद आइए यहाँ पर आप लोग का जो है डिनर हम रखे हैं। अब देखिए नज़दीक भी है, यहाँ सब लोग ऐसे जाएंगे, यहाँ जो है अपना एक्सरसाइज करके सब लोग यहाँ पहुँच गए बांग्लादेश। और बांग्लादेश में क्या, किस लिए सब लोग गए? क्योंकि बांग्लादेश में एक बंगला बहुत शानदार था, एक बंगला बहुत शानदार था। शेख हसीना जी ने वो बंगला बनवाया था कि जब कोई हिंद महासागर में आएगा, जब यहाँ पर नेवी या नेवल एक्सरसाइज होगा तो सब यहाँ आएंगे, उस बंगले में सबको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा ना। अब देखिए, जब अब मैंने कैसे इमेज बनवा दिया, हिंद महासागर में हो रहा है, यहाँ सब कर रहे हैं, तो जो शेख हसीना जी ने कहा कि हम आप लोग के लिए बंगला बनवाए हैं, चलिए हमारे यहाँ आपका वेलकम है। तो सब लोग फिर चले गए वहाँ पर। देखिए बांग्लादेश में आ रहा है बंगला, क्या रहा है? बांग्लादेश में आ रहा है बंगला। अगर इस तरीके से आप नहीं लिंक करेंगे ना, तो वहाँ पर जब 4 ऑप्शन आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आते हुए गलत करके चले आएंगे। लेकिन इस तरीके से जो आप लिंक करके पढ़ रहे हैं, वो आप एक बार पढ़कर भूल जाइए कि हमने पढ़ा भी था। एग्ज़ाम में जब देखेंगे तो आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण भी, देखिए राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? आंसर है स्मृति ईरानी ना। देखिए अब इसमें क्या कहा जा रहा है, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ पोषण भी चाहिए आपको, कि पढ़ाई कर रहे हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स लीजिए। न्यूट्रिएंट्स में क्या लीजिएंगे? आपको इमरती खाना है। देखिए इमरती, स्मृति में आ रहा है इमरती। आप पढ़ाई करते रहिए, जब आपको नींद लगने लगे तो इमरती रखे रहिए, इमरती खा के पानी पी लीजिए, अंदर एकदम नई एनर्जेटिक था, नई एनर्जी के साथ पढ़िए
इमेज बन गई नहीं। पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, नींद आए आपको पोषण के लिए इमरती खा लेना है। अब आप इमेज आपके बन गया होगा। अब ये क्वेश्चन जब कभी एग्जाम में आएगा तो आप ठीक कर देंगे। मैं जब कभी बोल रहा हूँ तो मुझे कभी बोलना ही नहीं चाहिए। ये आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत फिल्टर करके इस क्वेश्चन को लाया गया है जो एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। नेक्स्ट, लिंक हो गया नहीं, पोषण और पढ़ाई कैसे होगा जब आप इमरती खाएंगे तब। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक किसने जारी किया? आंसर है यूनिस्कैप ना, यूनिस्कैप। अब देखिए इतना बड़ा नाम है, फिर मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम आप चाहेंगे भी ना याद नहीं होगा। तो हमको इसमें से निकालना क्या है? रेस। देखिए द रेस में आ रहा है रेस, क्या रहा है? रेस। देखिए रेस में सब लोग दौड़ रहे हैं, एक जो है एक भाई साहब कैप लगाए हैं, वो कैप लगा कर दौड़ रहे हैं तो सबसे अलग दिख रहे हैं। अरे जैसे पीके मूवी में देखिए, पीके आमिर खान जो है वो एक हेलमेट लगाया रहता है, पीला पीला कैप लगाया रहता है, सबसे अलग दिखता है ना। वैसे ये भाई साहब रेस में सब दौड़ रहे हैं, वैसे ही मैराथन में ये कैप लगाए हुए हैं। अब रेस को आपने कैप से लिंक कर लिया, ये इतनी कहानी दिखेगी। द रेस देखते ही, रेस देखते ही और आप कैप देखते ही आप ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने किस देश के राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया? आंसर है कनाडा। देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा? पर्सोना नॉन ग्राटा। देखिए ऑप्शन में रहेगा कनाडा। देखिए कनाडा, देखिए पर्सोना में आ रहा है सोना, सोना और घाटा। देखिए सोना और घाटा, सोना, सोना प्लस घाटा बराबर कनाडा। कनाडा में आ रहा है कान। देखिए देखिए सोना क्या कह रहे हैं? देखिए कि यार तुम्हारे साथ सोने में ना हमको बहुत घाटा है। क्यों? क्योंकि तुम कान लगा के सुनते रहते हो हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तुम सोने, जैसे एक मियाँ बीवी हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, लग रहा है कि वाइफ सो गई हैं ना, लेकिन वो जग रही हैं और ये जो है अपने जो है पूर्व प्रेमिका के पास ये कॉल किए बात कर रहे हैं। तो इनको तो लग रहा था कि इनकी मैडम सो रही हैं, लेकिन इनका मैडम जो है वो सो नहीं रही थी, बल्कि सोने का नाटक कर रही थी। वो सुन रही थी कि इनके क्या गुल खिला रहे हैं। जैसे ही उनको पता चला, ओहो, फिर उसके बाद पति जी का क्या हाल हुआ, वो पति जी हेड और हॉस्पिटल में गए होंगे। इमेज कैसे बन गया ना। देखिए आपके साथ सोने में घाटा है, क्यों? क्योंकि आप कान लगा के सुनती रहती हैं। इमेज बन गया। अब आप इसे चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। अब आप ऑप्शन देखते ही आप ठीक कर देंगे। देखिए सारे क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और है। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया? आंसर है तेलंगाना। देखिए इसमें आएगा स्टेट रोबोटिक्स। देखिए रोबोट आ रहा है ना, रोबोट। देखिए देखिए रोबोट और तेलंगाना में आ रहा है तेल। देखिए देखिए अब सोचिए, आप रोबोट से कह रहे हैं कि रोबोट मेरा ये काम करो, रोबोट काम नहीं कर रहा है, तब क्या आप और क्या? फिर रोबोट को आप क्या कर सकते हैं? आप रोबोट को तेल तो लगा नहीं सकते। ये अरे कर दो भैया, अरे रोबोट चाचा कर दो आप। फिर देखिए हम हर बार आपके पास आते हैं, आप कर नहीं रहे हैं, प्लीज़ कर दीजिए ना। हमारे भैया भी आपके यहाँ आते हैं, हमारे चाचा भी आते हैं, हमारा पूरा घर आता है, हम और लोगों को भेजे हैं आपके पास, आपकी दुकान पे, प्लीज़ भैया काम कर दीजिए। तो इससे कुछ फ़ायदा निकलेगा नहीं, क्योंकि ये इंसान नहीं है कि आप तेल लगाएंगे तो आपकी बात मान जाएगा। ये रोबोट है, रोबोट को आप कितना भी तेल लगाएंगे, रोबोट जो है नहीं मानेगा। जो उसके प्रोग्राम फिट कर दिया गया है वो उसी से जो है एक्शन करेगा, आपके तेल लगाने से नहीं। देखिए कितनी आसानी से मैंने लिंक कर दिया, रोबोट और तेल। देखिए तेलंगाना में आ रहा है तेल। 28 राज्यों को मैंने ऐसे ही स्पेसिफिक कोड दिया है। और ये सारे क्वेश्चन अब आपने ये क्लास देख लिया, अब आपको इसको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं। जब पूछेगा वार एंड वुमेन जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? M.A. हुसैन। देखिए इसमें आ रहा है हुसैन, हुसैन मतलब हुस्न, हुस्न आ रहा है। इसमें आ रहा है वेमन, वार एंड वेमन मतलब झगड़ा किसके लिए होता है? आपने कितनी बार देखा होगा कि औरत, वमन के, लड़कियों के लिए झगड़ा हमेशा होता है। हुस्न, अगर वो खूबसूरत हैं, आप देखे होंगे, आपका काम क्या है, आपके स्कूल कॉलेज जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी उसके लिए कितनी बार झगड़ा हुआ होगा ना, कितनी बार मार पिटाई यहाँ आप किए भी होंगे, खाए भी होंगे। अगर आप नहीं खाए हैं, नहीं किए हैं, तो कोई ना कोई किया होगा। इतनी मूवी आपने देखा है, हर जगह देखा है। जो लड़ाई झगड़े का जड़ होता है वो एक हुस्न होता है। हुस्न मतलब खूबसूरती,
यही खूबसूरती जान ले लेती है। देखिए ये इतनी खूबसूरत है, देखिए सब इनके लिए सब कितने लड़ने आ गए हैं। देखिए अब आप कभी भूल पाएंगे वार एंड वुमेन, कौन? हुस्न। झगड़ा किसके लिए होता है? वार, झगड़ा होगा वोमेन के लिए। और वोमेन कैसे होनी चाहिए? हुस्न, बहुत शानदार ब्यूटीफुल होनी चाहिए तभी। नहीं अगर अच्छी नहीं रहेगी तो कौन लड़ाई करेगा? बोलेगा तुम ही ले जाओ, चलो ठीक है। लेकिन अच्छी रहेगी तो अरे यार ये तो मेरी है, इसको कोई छीन नहीं सकता। इमेज बन गया कि नहीं? अब मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन अब आप भूल कर दिखाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप याद करके दिखाइए, भूल कर दिखाइए, इसको नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट ऐसे देखिए, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? आंसर है मारिया स्टेपानोवा। देखिए इसमें आ रहा है लिपजिंग में आ रहा है लिप आ रहा है ना, और मारिया में आ रहा है मारना, मर। देखिए ये जो लिप है ना, लिप उठलाली जो जान मार लेती है। देखिए कितनी भोजपुरी का आप गाना सुनिए तो उनका जो है स्टार्टिंग यही लिप से होता है, लिप से लेके पूरे शरीर का पूरा विस्तार करेंगे अच्छे से। तो लिप मतलब लिप जान मारता है। देखिए मारना, लिप। और अब लिपजिंग पुरस्कार 2023 में लिप सब जब आप पढ़ेंगे ना सबसे लिप आएगा, लिपजिंग, लिप देखते ही दिमाग कैसे जाएगा यार, जान मार लेता है। देखिए ये कितना शानदार इनका जो है लिप है, ये लिप जो है इतना शानदार है कि जान मार देता है। अब आपको मारिया स्टेपानोवा याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन लिप और मार हमेशा याद रहेगा कि जान मारता है। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप भी कोई हीरोइन, आपकी कोई ना कोई फेवरेट हीरोइन होगी, एक्ट्रेस तो फेवरेट होंगी, तो उनका इमेज बना लीजिए कि वो लिप मतलब वो ओंठ पे लाली लगाई हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही हैं, जान मार दे रही हैं। एक बार इमेज ही तो बनाना है, बस फील ही तो करना है आपको, उस दृश्य को फील कर लीजिए बस। मेरा काम है विजुअलाइज कराना, आपको विजुअलाइज कर लेना है बस। विजुअलाइज कर लिए तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? देखिए AK महंती। देखिए परमाणु ऊर्जा की बात आ रही है, परमाणु ऊर्जा समझ रहे हैं कितने जिम्मेदारी का काम है। ऐसे तैसे को अध्यक्ष बना दिया जाएगा? नहीं। किसको बनाया जाएगा बताइए? जो बहुत मेहनती हो। ये देखिए इसमें आ रहा है मेहनती, ये तो आप जानते हैं ना, मैंने क्या किया बस हिंट तो किया। ये तो आप जानते हैं कि इतना बड़ा परमाणु ऊर्जा, बताइए उसको जिसका अध्यक्ष बनाएगा वो मेहनती होना चाहिए। उसका क्राइटेरिया क्या है? अगर आप मेहनती हैं तभी आप परमाणु ऊर्जा के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, समझ रहे हैं ना? मतलब परमाणु ऊर्जा के लिए मतलब क्राइटेरिया ही है, जितने लोग वहाँ लाइन में लगे होंगे सारे मेहनती होंगे, उसमें से जो सुपर मेहनती होगा उसे परमाणु ऊर्जा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इमेज अब आप बनाना है आपको, इतना बड़ा काम अब किसको दिया जाएगा? कोई लल्लू झल्लू को नहीं दिया जाएगा ना, जो बहुत मेहनती होगा उसे ही, जो अपने डेडिकेट से अपना ईमानदारी से अपने काम को करे। अब ये इमेज बन गया। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ते तो क्या आपको लगता है कि आज पढ़े 2 साल बाद एग्जाम आता तो क्या आपको AK महंती याद रहता? अगर इस क्वेश्चन को रिवीजन नहीं करते तो आई एम श्योर कि आप गलत करके चले जाते। लेकिन ये बताइए, ये अब 2 साल या 3 साल 4 साल चाहे जब एग्जाम में आएगा, आपको AK महंती नहीं याद रहेगा, लेकिन परमाणु ऊर्जा और मेहनत ये तो याद रहेगा। और 4 ऑप्शन जब आएगा ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, और वहाँ एक्टिव होते ही आप जो है अपना वाला काम ठीक करके चले आएंगे। 1 नंबर से मतलब 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने के वाली कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का लेखक कौन है बताइए? देखिए इस क्वेश्चन में ये रहेगा मन की बात का दस्तावेजीकरण। क्वेश्चन का बेसिक चीज है। देखिए कभी कभी हर क्वेश्चन एक बेसिक चीज होता है, जैसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना है और कुछ आप ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण ये बेसिक चीज है। देखिए मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक किताब के नाम लिखी रहेगी और नीचे लेखक रहेगा। आपको लेखक कैसे याद करना? देखिए मन की बात मोदी जी करते हैं, और जरूरी नहीं है कि सब मोदी जी को पसंद करें। कैसे कभी कभी ऐसा होता है जब शादी होती है एक दूसरे की विचारधारा पूरी तरीके से अलग होती है। मान लीजिए जिससे शादी हुई हस्बैंड जो है बीजेपी को समर्थन करता हो और जो पत्नी आई है वो कांग्रेस के प्रति लॉयल हो, तो वहाँ पर क्या है? देखिए मान लीजिए इसमें उल्टा है, जो हस्बैंड है वो जो है क्या कहते हैं कांग्रेस को बहुत ज़्यादा
फेवर करते हैं और जो पत्नी है वो मोदी जी को। तो क्या है, जब मोदी जी मन की बात जब सुनाते थे तो जो इनकी पत्नी साहिबा थी ये पूरा उनका डाटा पूरा कलेक्ट बना लेती थी कि अच्छा ये इस बार मोदी जी ने ये बताया, पूरा लिस्ट एकदम शानदार क्या क्या बताया। ऐसे पूरा 100 एपिसोड हुए ना, 100 एपिसोड का पूरा ये फाइल बना ली थी। अब इनके पति एक बार सफाई कर रहे थे और देखे तो ये मन की बात का पूरा एकदम मोटी सी फाइल। तो पूछे ये कैसे है, तो बोले अरे मोदी जी वाला, कह ये मोदी जी ना चलिए। तो इनको क्या है कि मार रहे हैं कि क्यों तुमने मोदी जी का जो दस्तावेज बनाया, तुमको राहुल गांधी का पद यात्रा वाला बनाना चाहिए था। तो विचारधारा में लगी, मार पिटाई हो गई। अब देखिए पति इसमें क्या रहा है, शशि शेखर पति आया कि नहीं, पति ने मारा क्यों, क्योंकि मोदी जी के मन की बात की जो ये डाटाबेस बना ली थी और वो चाह रहे थे कि राहुल गांधी का पद यात्रा को कवर करो। तो कैसे देखिए एक छोटा सा इमेज बनाया कि नहीं, 1 मिनट के अंदर मैंने एक पिक्चर बना दिया, इमेज बना दिया कि आप जो है उसी में फील करने लगे। अगर आप फील कर लिए तो ये क्वेश्चन आपका। देखिए पहले मैं 9 मिनट के अंदर आपको लिंक करा के आगे बढ़ जाता था, तो क्या देखता था ना कि आप लोग उतना दिमाग नहीं लगाते थे, लिंक करके सोच के आगे बढ़ गए। लेकिन अब मैं क्या है ना, मैं लिंक करवा के आपको विजुअलाइज तुरंत करवा दूंगा, तुरंत उसी दौरान कि ये क्लास अंतिम क्लास, आज के बाद आपको रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं। देख लीजिए, भूल जाइए, एग्जाम जब भी होगा, जब भी क्वेश्चन ये आएगा आप गलत नहीं करेंगे, ये आप में इतना विश्वास होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है देवदत्त चंद्र। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, आपका खाता अगर ग्रामीण से जुड़े हुए हैं गांव से, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई ना कोई खाता आपका होगा, हमारा भी है, सबका है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंधक निदेशक बनाया गया किसे? अब आपको इमेज क्या बनाना है, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो ये खुला है इसमें 3 लोग का खाता है। किसका? पहला है देवानंद जी का, ये देवानंद जी का, फिर जो है संजय दत्त का खाता इसी बैंक ऑफ बड़ौदा में है, फिर जैसे चंद्र मुंशी प्रेमचंद का इसी में खाता है। अब सोचिए इतनी बड़ी बड़ी महान हस्ती का अपने बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको क्या इमेज बनाना है, जो आपके गांव का बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो एकदम अभी वहाँ कूलर वूलर भी नहीं रखा है। सोचो अगर उस बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर इस 3 महान शख्सियत का, संजय दत्त, देवानंद और मुंशी प्रेमचंद का अगर खाता वहाँ खुलाते हैं, तो मैनेजमेंट करना कितनी मतलब बड़ा होगा ना, चैलेंज होगा कि इतने महान शख्सियत आ रहे हैं, हम इनको बैठाएंगे कहाँ मैनेज करने के लिए। तो मैनेजमेंट बहुत शानदार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो इसके लिए क्या होगा, मैनेजमेंट के लिए बोले कि ऐसे लोग को बुलाओ जिसके अंदर तीनों का गुण हो। समझ रहे ना, संजय दत्त का भी गुण हो, देवानंद का भी हो, मुंशी प्रेमचंद का भी हो। अगर तीनों का वो गुण होगा तो वो तीनों लोग को बहुत शानदार तरीके से मैनेज कर लेगा ना। मैनेजमेंट जब शानदार, तीनों लोग का गुण है तो तीनों लोग को मैनेज कर लेगा। मैंने एक इमेज बनवाया, जब मैं बता रहा हूँ फील कर लीजिए, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। देखिए इसमें आ रहा है प्रबंधक निदेशक, मैनेजमेंट, ये 3 महान शख्सियत आ रहा है, तो इनके जैसा सोचने वाला वहां पर एक मैनेजमेंट होना चाहिए। तो जिसके अंदर इन तीनों का गुण होगा उसे ही मैनेजमेंट का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो देखिए देवदत्त चंद्र, देखिए देव हो गया देवानंद, संजय दत्त, मुंशी प्रेमचंद हो गया। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? देखिए तमिलनाडु। देखिए आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी, देखिए बाजार उधारी। अब आपको ये आरबीआई से आपको नहीं, उधार से लिंक करना। देखिए आप देखिए, जब जो आपका उधार ले लेता है, पैसा आपसे ले लेता है, फिर आपको मिलता है? नहीं मिलता। आप बोलेंगे भैया पैसा दे देते, बोला हाँ भैया आओ, कल आओ, मिलते हैं, देते हैं हमको पैसा। आप जाएंगे फिर वो कहीं लापता। तो मतलब उधार देने के बाद, उधार वो लेने के बाद आपको मिलेगा ही नहीं। ये तो आपने कितनी बार फील किया। अब आपका काम क्या है, आपने भी किसी को पैसा उधार दिया होगा, कितनी बार उससे मांगे होंगे, कितनी बार लेने हो गए होंगे, लेकिन वो मिला नहीं मिला। जो आपने उधार दिया वो आज तक मिला ही नहीं। तो ये तो आप जानते हैं ना, ये तो आपका अनुभव है। इस थंबनेल टाइटल क्या है कि अपने ही अनुभव से लिंक करें। तो अपना ही अनुभव है कि नहीं, उधार हमको नहीं मिलता। और तमिलनाडु में देखिए मिलना आ रहा है, देखिए तमिलनाडु में मिलना आ रहा है। तमिलनाडु को हमने हमेशा मिलना से ही लिंक किया है। 28 राज्य हैं, आप लगातार हमें फॉलो कर रहे होंगे, तमिलनाडु देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसको जो है मिलना से ही लिंक किया जाएगा। लेकिन आप नए हैं तो आपको जानकारी के लिए बता देंगे, 28 राज्य का कुछ स्पेसिफिक कोड है। जैसे तमिलनाडु में मिलना, केरला में करेला सब्जी, कर्नाटक में नाटक, महाराष्ट्र में महान राष्ट्र। ऐसे अगर इन राज्यों से क्वेश्चन आता है तो मैं उसी से लिंक करता हूँ, वो भी अपने अनुभव से। जैसे ये हो गया,
मतलब देखिए, अब जब बाजार उधारी आएगा तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा यार उधार कभी मिला नहीं है। और देखिए कितना उधार एक जादू है, हम देंगे आप गायब हो जाएंगे ना, कृपया उधार ना मांगे, हमें खुद हम पर खुद लोन है। ये सारी टैगलाइन क्यों है? क्योंकि उधार मिलता नहीं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए हाल में बिग कैचअप पहल व प्रेत पहल किसने प्रारंभ किया? देखिए बिग कैचअप पहल, आपको ये लिंक करना है बिग कैचअप। देखिए इतना बड़ा ये बिग कैचअप है। देखिए बिग कैचअप, देखिए जैसे अभी तो हम लोग छोटा छोटा लेते हैं ना, जैसे कि अगर यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो पहले सैसे में 10 रुपए का आता है केचप ले लेते हैं ना, और जो थोड़ा घर पे जाइए तो 80 रुपए वाला केचप ले लेते हैं। लेकिन जैसे बहुत बड़ा, खूब लेबल भी तो बड़ा होगा। मान लीजिए आपको इमेज बनाना है कि बहुत बड़ा केचप बना है, मतलब 2 तल्ले का केचप, मतलब 2 फ्लोर में, मतलब 20 फीट का केचप। आप देखते ही चाहो गहरे कौन बनाया इसे? ये पहला रिएक्शन तो यही होगा ना, इतना बड़ा। देखिए बिग केचप, इतना बड़ा केचप कौन बनाया? पहले सबसे पहला सवाल क्या होगा? कौन बनाया? देखिए WHO, WHO हु, विश्व केचप पहल, बिग केचप पहल, बिग बड़ा केचप किसने ना? WHO। हमने लिंक कैसे कराया कि अगर बिग केचप आप देखेंगे बहुत बड़ा, तो पहला सवाल जेन्युइन होगा कि कौन बनाया। अभी मान लीजिए कोई गाड़ी बहुत शानदार लेकर आते थे, आप क्या कहते हैं? कौन लिया? अगर गाड़ी खड़ी है आपके गांव में, अगर चौराहे पे कहीं शानदार 4 व्हीलर खड़ी है, तो पहला सवाल कौन लिया इसको? तो ऐसे ही बिग केचप बना, कौन बनाया? तो ये तो जेन्युइन है, ये सवाल उठेगा। वही क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिए हाल ही में सेंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? देखिए आंसर है पराग्वे। देखिए सेंटियागो पेना, देखिए सेंटियागो में आ रहा है सेंटी। कहते हैं ना कि मैं सेंटी हो जाता हूँ बहुत जल्दी ना, मुझे सेंटी मत करना। एक साउथ में अक्सर बोला जाता है कि मुझे सेंटी मत करियो, नहीं मैं अपने पे आ गया ना, मैं क्या कर डालूंगा मुझे खुद नहीं पता। तो देखिए ये कौन ज़्यादा सेंटी होता है बताइए? जो पराग गुटखा खाता है। देखिए पान पराग, जो पान पराग खाता है, अगर उसको पान पराग नहीं मिला, नशा ऐसी चीज़ है, अगर नशा जैसे जो ड्रग्स वग्स लेता है, अगर उसको नहीं मिलता, आपने कितनी मूवी देखा होगा, उड़ता पंजाब कैसे देखा होगा ना, कि नशा नहीं मिलता तो अपने घर के अपने माँ को ही वो गोली मार देता है, कोई अपने भाई को ही मार दे रहा है। क्योंकि जब नशा आता है तो वो सवार होता है, समझ में नहीं आता, क्योंकि वो नशा में खुद अपने बस में रहता ही नहीं। तो यहाँ पर अगर पराग उसे नहीं मिला, ये मान लीजिए पान पराग तो नशेड़ी है, अगर पान पराग उसको नहीं दिया गया तो वो सेंटी हो गया, चिल्लाने लगा रहे भैया हमको, तो क्वेश्चन आपका लिंक हो गया। देखिए कैसे, अगर आप बताइए सेंटियागो पेना भूलना तय है, आप भूल जाएंगे, भूलना तय है अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो। अब क्या करंट अफेयर आप रिवीजन इतना कर सकते हैं बताइए? हर दिन तो अपडेट होता है, गलती से मिस हो गया एक क्वेश्चन, वही आ गया एग्जाम में, अब रिवीजन कर नहीं पाए। तो यहाँ क्या है, एक बार देखो फिर देखो ही ना। कैसे? देखिए अब सेंटियागो परेगा में देखते ही तो सेंटी आएगा, सेंटी, आपका दिमाग आएगा अच्छा सेंटी हो गया तो उसको पान पराग नहीं मिला था, हो गया ये क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में सीधा पूछे जाएंगे। अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार मिला है, उसमें से पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है। ये क्वेश्चन 6 लोगों को जो मिला है, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में देखेंगे कि आप ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इसमें से। ये देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, सबसे टफेस्ट लेवल यही है। जब पूछेगा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किसे नहीं किया गया के मतलब है कि आपको जो 6 लोगों को मिला है, 6 लोग का नाम आपको याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। अगर 6 लोगों का नाम नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए तो हमारा काम क्या है कि उन 6 लोगों को याद कर लिया जाए। अब देखिए याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, तो हमको याद नहीं करना है, बल्कि इमेज के माध्यम से अपने अनुभव से लिंक कर लेना। देखिए कैसे, देखिए 6 लोगों का नाम है, एक बार नाम पढ़ लीजिए। बालकृष्ण जोशी, दूसरा है SM कृष्ण, तीसरा है मुलायम सिंह यादव, चौथा है दिलीप महालनोबिस, पांचवा है श्रीनिवास वर्धन, छठा है जाकिर हुसैन। देखिए इसमें आपको आप पहले एक छोटा सा इमेज बनाइए। देखिए कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान सबके दिल में रहते हैं, जानते हैं कि नहीं? कृष्ण भगवान हर कोई के दिल में रहता है, उनकी जो सूरत जो है, उनका जो हुस्न है वो सबके दिल में रहता है। आपको 6 नाम याद हो गए। आप बोलेंगे कैसे, तो दिखाते हैं ऐसे। देखिए इसमें आ रहा है कृष्ण, देखिए आ गया कृष्ण, एक कृष्ण हो गए। फिर इसमें भी कृष्ण, 2 कृष्ण भगवान हो गए। मुलायम सिंह यादव जी किसके वंशज हैं? कृष्ण भगवान के। 3 नाम तो ऐसे ही याद हो गए ना। अब देखिए दिल, कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं? दिल में निवास करते हैं। देखिए निवास,
कृष्ण भगवान जी जो है, देखिए कृष्ण भगवान जी दिल में निवास करते हैं। क्या निवास करता है दिल में? उनका हुस्न, उनका हुस्न। देखिए 6 नाम कितनी आसानी से याद हो गए। 3 तो कृष्ण भगवान संबंधित हो गए ना, वो हमारे दिल में निवास करते हैं। क्या? उनकी सूरत, उनका सूरत मतलब हुस्न। 6 नाम याद हो गए। अब देखिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसको रोकिए, अब गलत कोई करके दिखाए, चाहकर भी आप गलत नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे अच्छा यहाँ भी कृष्ण है, यहाँ भी कृष्ण है, ये यादव कृष्ण भगवान संबंधित है, ये भाई साहब अलग है, इनको अलग करो। तो आपने कितनी आसानी से 6 आपने याद कर लिया। अब आपको इसको याद करना है, बताइए। आपको याद नहीं करना है, आपको क्या करना है? कृष्ण भगवान की, ये तो अनुभव आपके साथ हुआ है ना, कृष्ण भगवान आपके दिल में रहते हैं। गोपियों के दिल में कृष्ण भगवान रहते हैं। ये कुछ नया मैंने बताया नहीं, बल्कि आपने जो फील किया, जो इतने दिनों से कृष्ण भगवान की पूजा किया, उनकी अर्चना किया, आराधना किया, उसी को हमने लिंक कर दिया। आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे ही करंट अफेयर को आइए क्लास कीजिए, देखिए कैसे। फिर कृष्ण भगवान आ गए यहाँ भी। जब पूछेगा हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया? हैदराबाद। देखिए हरे कृष्ण, ये कृष्ण भगवान की फोटो कैसे हरे, कृष्ण भगवान हरे हरे है ना, और हैदराबाद को ध्यान से देखिए, इसमें हरा आ रहा है। आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो आप जान गए होंगे कि हैदराबाद में हरा, हरा को हमने हमेशा हैदराबाद से ही लिंक किया है। तो आप तो जान गए होंगे कि भैया इसको भी हरा से लिंक करेंगे। और ऊपर देखिए हरे कृष्ण, कृष्ण भगवान की फोटो देख लीजिए, हरे हरे हैं। ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, हैदराबाद भी रहेगा। तो वो जो तीनों ऑप्शन रहेंगे वो तो आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे, जो निकल कर आएगा वो आएगा हैदराबाद। आप ठीक कर देंगे। जैसे अभी पीछे आपने पद्म विभूषण वाला कृष्ण कृष्ण आपने निकाल लिया और जो साइड भाई साहब थे उनको हटा दिए ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2030 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है लियोन मेसी। देखिए इसमें आ रहा है इतना बड़ा नाम, आप जाहिर सी बात कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आता है बहुत सारे अवार्ड्स रहते हैं वहाँ पर। इसमें देखिए लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, इस क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें लॉरियस रहेगा, लॉरियस जरूर रहेगा, और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी रहेगा। तो हमने क्या लिंक करना है? लॉरियस में आ रहा है लोरी, क्या आ रहा है? लोरी ना। और मेसी में आ रहा है मिस। देखिए मेसी मतलब मिस ना, लोरी को मिस करते हैं। आप भी मिस करते होंगे लोरी को। बचपन के जब छोटे थे, हम सोते नहीं थे तो माँ जो है लोरी सुनाकर हमें सुला देती थी ना। जब नींद नहीं आती थी तो माँ लोरी सुनाती थी। उस लोरी को हम हमेशा मिस करते हैं। हम क्या, हर कोई मिस करता है। तो हमने उसी लोरी को मिस करने से यहाँ लिंक कर दिया। अब जब कभी आएगा लोरियास, ऑप्शन में रहेगा लियोन मेसी, रोनाल्डो, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज इस तरीके से नहीं पढ़ते तो रोनाल्डो आता, लेसी आता, एम्बापे आता, तो वहाँ पर जो है कंफ्यूजन होने का डर बना रहता। लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप तो कंफ्यूजन क्या, रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दिस क्लास इज योर एक्सपीरियंस टू हाउ टू लिंक एंड द अनदर क्लास। अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, पटना मेट्रो परियोजना के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? देखिए पटना मेट्रो अभी पिछले महीने बहुत ज़्यादा चर्चा में था। आप सोशल मीडिया आप इस वक्त चलाते हैं, जानते होंगे किस लिए चर्चा में था। चर्चा इसीलिए था कि पटना जंक्शन पर अचानक चलने लगी गंदी फिल्म, जिस वजह से भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया की बदनामी हुई। जो बाहर के लोग हैं, गोरे लोग हैं, वेस्टर्न के लोग हैं, वो इंडिया इसे रिलेट नहीं करेंगे, बल्कि बोलेंगे कि एशिया में इस तरीके से बात हुई। तो भारत की तो इंसल्ट हुई, साथ साथ अपने पूरे एशिया की बदनामी हुई। इस वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक, पूरा एशिया के लोग मिलाकर बोले कि भैया इनको दो पैसा वैसा कुछ, और ये अपनी जो है इज्जत जो है पैसे से ही ढाक लें, कुछ उनका वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें पटना जंक्शन का। अब इमेज बन गया नहीं, पटना मेट्रो परियोजना। क्वेश्चन में ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, पटना मेट्रो परियोजना। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिखेगा, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट, AIB। तो वहाँ पर क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि पटना मेट्रो पे जो हुआ था उससे पूरे एशिया की बेइज्जती हुई थी। इस वजह से सब ने मिलकर इनको पैसा वैसा दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कॉमर्शियल उड़ान संचालन करने के लिए पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? देखिए सस्टेनेबल एविएशन पूल, ये तो अच्छी बात है ना, नहीं तो एरोप्लेन से कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अब सोचिए कि सस्टेनेबल तरीके से, अब इसमें क्या है, पोल्यूशन नहीं होगा जब फ्यूल बायोफ्यूल का यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे में क्या है, ये बातें जब मोदी जी को पता चला, मोदी जी ने कहा बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट पे 2070 तक का 0 एमिशन ना। तो ये तो अच्छी बात है, तो इसका विस्तार कीजिए
देखिए इसका विस्तार कीजिए। कोई नई पॉलिसी लेकर आता है, अच्छी पॉलिसी रहती है तो हम लोग भी कहते हैं अच्छी बात है, इसको और जगह लागू करो। ऐसे मोदी जी भी कह रहे हैं इसका विस्तार करो। देखिए विस्तारा विस्तार, अब ऑप्शन में आपसे 4 एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा, अगर इस तरीके से आप नहीं पढ़ते तो वहाँ एयर इंडिया मार के चले जाते हैं। लेकिन अब आप गलत नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अच्छी बात है, सस्टेनेबल की बात है, सतत तरीके से होगा, तो इसके लिए मोदी जी भी। हाल ही में किसे मियामी F1 ग्रैंड पिक्स किसने जीता? देखिए मियामी F1 ग्रैंड पिक्स, ये जरूर रहेगा क्वेश्चन में। ऑप्शन में रहेगा मैक्स वर्स्टप्पन। देखिए नाम इतना कठिन है कि लेने में भी दिक्कत हो रहा है, मैक्स वर्स्टप्पन। ये तो जाहिर सी बात है भूल जाएंगे आप, लेकिन आज के बाद इसमें से कुछ लिंक किया जाए। देखिए कैसे, देखिए इसमें मियामी मियारा यामी, या ये जो मैंने फ़ोटो लगाया है ये आप जानते होंगे, यामी गौतम है ना, यामी गौतम इनका नाम है। फेयर एंड लवली वाली जो प्रचार की हैं वही है ये, देखिए कितनी ब्यूटीफुल है ना, यामी गौतम को आप जानते हैं। और इसमें आ रहा है देखिए मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सी, देखिए मैक्सी ना, देखिए यामी गौतम जो है मैक्सी पहने हुई हैं, खूब अच्छे से देख लीजिए कितनी ब्यूटीफुल है, जूम करके देख लीजिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आप टीवी में देखते हैं हीरोइन देखकर, जी भर के देखकर आप एक क्वेश्चन तैयार कर ले रहे हैं। इनको खूब जूम करके देखिए, ये क्वेश्चन आपका है। इनका मैक्सी को देखिए, मैक्सी में कैसे डिजाइन हुई है। कितनी बार जब आप टीवी देखते हैं कितना ऐड आता है, फेयर एंड लवली के लिए बार बार यही मैडम मोहतरमा प्रचार करते हैं, यामी गौतम जी ना। आज उनको हमने एक क्वेश्चन में ले लिया, भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। इस क्लास को आप भूलना चाहें नहीं भूल पाएंगे, बिकॉज दिस क्लास इन योर सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? आंसर है तेलंगाना। देखिए झील विकास कार्यक्रम, झील विकास आप जानते होंगे कि गांव में जो मनरेगा जानते हैं, मनरेगा में क्या होता है कि जो गांव में गढ़ही होता है उसे झील को काम कराया जाता है ना। तो इस बार क्या है कि जो झील विकास कार्यक्रम, जो ये झील जो बन रही है, इसकी मजदूरी क्या दिया जाएगा? पैसा नहीं दिया जा रहा है इस बार तेल दिया जा रहा है, तेल। देखिए तेल। अब आप करें भैया ऐसे कैसे? देखिए आप जानते हैं कि तेलंगाना को हमेशा हम तेल से लिंक करते हैं ना। देखिए तेलंगाना में आ रहा है तेल, और झील विकास कार्यक्रम मैंने कैसे लिंक करा दिया? जो आपके गाँव में जो झील है, झील मतलब गाँव गढ़ही, जो झील है, इस बार जो गाँव के मजदूर आप देखते होंगे गढ़ही खुदाई हो रही है, उसको फील कीजिए कि इस बार जो झील की खुदाई हुई है, झील का विकास हुआ है, उसके मजदूरी के एवज में तेल दिया गया, क्योंकि तेल बहुत महंगा है ना। तो मजदूरी के स्थान पे तेल दे दिया गया, इस बार आपको तेल मिलेगा। तो देखिए सब लोग आएंगे, चलो इसी बहाने हमको एक टीना तेल मिल जाएगा। वैसे तो मजदूरी एक दिन की 290 ही रुपये हुआ ना, लेकिन एक टीना तेल मिल जाएगा तो एक टीना तेल के लिए सब पूरा घर भर आ गए। जितना मनरेगा वाला कार्ड बनवाया है सब लोग आ गए, चलो 10, एक घर में 4 लोग हैं, 4 टीन तेल मिल जाएगा। इमेज बन गया। बस आप अब ये क्लास आप देख लीजिए, भूल जाइए कि आपने क्लास देखा भी था। एग्जाम में जाएंगे तो आप ठीक कर देंगे, क्वेश्चन देखते ही आपका जो मैंने अभी पढ़ाया है वहाँ पर वो जो काम आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, पथश्री रास्ता प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर है पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में आ रहा है बंगला, देखिए बंगाल में आ रहा है बंगला, देखिए बंगला आ रहा है ना। अब पथश्री, देखिए पथ, रास्ता देखिए बंगला, जिलाधिकारी आवास है ना। जब जिलाधिकारी आवास है तो जाहिर सी बात है आवास के सामने पथ, रास्ता बहुत शानदार रहता है। जितने सरकारी आवास होते हैं उनका पथ जो है, पथ रास्ता अच्छा बना रहता है ना। ऐसा नहीं कि वो सरकारी आवास डीएम आवास है और रोड जो है टूटी फूटी है, नहीं। अगर आवास है तो पथ जो है वो बहुत शानदार बनेगा, एकदम जीटी रोड, कि हर कोई जो जनता अपना जो है प्रॉब्लम्स लेकर आए, आराम से आ जाए ना। अब देखिए इमेज बन गई, पथश्री, रास्ता श्री, देखिए रास्ता बंगले पर जाने के लिए बहुत शानदार बनवाते हैं सरकारी अधिकारी। अब आपका काम क्या है बताइए? आपके आस पड़ोस जिला तहसील स्तर पे कोई सरकारी बंगला होगा ना। अब आप एक बार फील कर लीजिए कि उस सरकारी बंगले में जाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ता को फील कीजिए कि कैसे बंगले पे जाऊँगा, अपने घर से निकलूँगा ऐसे जाऊँगा, ऐसे वो रास्ता एक बार आप फील कर लीजिए। बस बंगले में पहुंचने तक, एक बार बंगले तक आप अपने मन के माध्यम से पहुंच गए तो ये क्वेश्चन चाहकर भी आप नहीं भूल पाएंगे। अनुभव तो है ना, अनुभव कैसे भूल सकते हैं? मैंने शुरू में ही कह दिया था,
अनुभव आप नहीं भूल सकते, वही अनुभव इसमें हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश को हमेशा हम नाचल से लिंक करते हैं। देखिए अरुणाचल बोलिए, इसको प्रोनाउंस कीजिए, उसमें आएगा अरुणाचल, नाचल 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 नाचल, अरुणाचल नाचल। देखिए बुलंद अभ्यास, देखिए बुलंद, इस क्वेश्चन का बेसिक, जैसे मैंने हर क्वेश्चन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि वो बेसिक, जैसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि संविधान में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, वैसे ही इस क्वेश्चन में बुलंद भारत अभ्यास रहेगा ही रहेगा। इस क्वेश्चन का बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, यही आधार है। ये क्वेश्चन कितना भी घुमा देगा, इधर से घुमा देगा, उधर से घुमा देगा, लेकिन इसको नहीं हटा सकता, तो हमने उसी को लिंक कर लेना है। बुलंद, देखिए बुलंद, अब अरुणाचल में नाचल, क्या रहा है? अरुणाचल नाचल। देखिए आप कहीं झगड़ा हो रहा है, जब झगड़ा होता है सामने वाला जैसे सनी देओल टाइप का हो, सनी देओल की आवाज़ इतनी बुलंद है, अगर सनी देओल चिल्ला के एक बार डांट देना तो सामने वाले की जो है सिलेंडर कर जाता है ना। जैसे सनी देओल इधर से अकेले हैं, उधर से पूरा ग्रुप में 4-5 लोग 7 लोग आ गए, जब सनी देओल एक बार चिल्ला के डांटेंगे ना तो उसके जो साथ वाला रहेगा बोलेगा ना चले यार इतना बमका हुआ है, पता चले जाते वक्त वही कातिया सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूं वाला कहानी मेरे साथ घटित हो गई, दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्यों, ये क्यों डर क्यों आया इनके मन में? क्यों? क्योंकि उसकी बुलंद आवाज़ है। देखिए लड़ाई हर जगह लड़ाई ही नहीं किया जाता, कहीं कहीं बात से ही इतनी बुलंद आवाज़ किसी को होती है, वो डांट के ही सामने वाले को सरेंडर करा देता है। आपने कितनी बार ये घटनाएं देखी होगी ना, वो लड़ते नहीं बल्कि उनकी आवाज़ ही इतनी बुलंद होती है कि वो सरेंडर सामने वाला। अब आप क्वेश्चन कभी बोलेंगे बुलंद, देखिए बुलंद आवाज़ बहुत बुलंद है। देखिए नाचल, अब आपको मैंने सनी देओल की इमेज भी लगा दिया है, ये देखिए इतना क्रोधित रौद्र रूप है इनका, बुलंद आवाज़, इनके बुलंद आवाज़ पे कोई चलेगा? हर कोई बोलेगा ना चलेंगे भैया। ये तो आप जानते हैं, सनी देओल का चेहरा आते ही कातिया सातों को साथ एक मारूंगा, ये डायलॉग आपके जो है मन मस्तिष्क में जो है आपके विराजमान है ना। जब मन मस्तिष्क में है तो उसका यूज़ कर लीजिए ना, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहेगा, यूजलेस है वो, आज उसको यूजफुल बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि, देखिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मैं क्या कहा था, बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो इतनी कहानी ऊपर लिखी गई है, क्या पता वो कहानी क्वेश्चन में न लिखी जाए, सीधा पूछ ले कि दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ किया गया ना, लेकिन ये चीज़ें तो रहेगा ना। तो देखिए कैसे दावकी, देखिए कोई दवा, देखिए दावकी में आ रहा है दवा, देखिए दावकी को दवा आ रहा है ना, दवा की, देखिए दवा की ना, संधि विच्छेद कीजिए, देखिए दवा की आ रहा है ना। जब कोई घायल हो जाता है तो पहला सवाल क्या किया जाता है बताइए, कि दवा किया आपने ना, दवा की। और मान लीजिए कहीं महिला मित्र है, तब भैया उनके लिए आते ही हम पगला जाएंगे, देखेंगे मैडम जी को छिल गया है तो बोलेंगे अरे दवा की, बताओ तुम बताई नहीं हमको। अब कितनी आसानी से देखिए लिंक हो गया ना, कि दवा की, ये दवा किसके लिए बोला जाएगा? कोई घायल हुआ रहेगा तभी तो आप कहेंगे कि दवा किए। घायल और दवा एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक, मतलब दवा तभी किया जाएगा जब आप घायल हुए रहेंगे ना। अब घायल मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? देखिए मेघालय और घायल मिल रहा है ना। मैं 28 राज्य ही तो हैं, मैंने 28 राज्य को उस राज्य में से ही निकाल कर एक कोड दे दिया है। जैसे मेघालय को घायल, तमिलनाडु को मिलना, देखिए तमिलनाडु में आ रहा है मिलना, कर्नाटक में नाटक, बिहार में विवाह, करेले में केरल। देखिए ये शानदार उसी क्वेश्चन में तो है ना। अब उस राज्य से वो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसी से लिंक कर दूंगा, हो गया। भूल कर दिखाइए, कैसे भूल पाएंगे? दवा देखते ही तुरंत घायल दिमाग में आएगा और ऑप्शन आएगा, आप मेघालय ठीक कर देंगे। पढ़ेंगे आज, एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2 साल बाद आएगा। आपको क्या लगता है एक बार पढ़ के आप 2 साल तक आपके दिमाग में उसको छवि बनाए रहेंगे? अगर आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन आप अनुभव से लिंक करेंगे तो 2 साल नहीं 10 साल बाद भी आएगा तो आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है? देखिए कार्लोस अल्काराज। देखिए मैड्रिड ओपन, मैड्रिड में आ रहा है मैड, और कार्लोस में आ रहा है लॉस। देखिए लॉस आ रहा है ना। देखिए इसको ऐसे लिंक कीजिए, मैड मतलब पागल, कहते हैं ना
आई एम मैड, मैं पागल हो गया हूँ। मैड, क्रेजी को एक सिनोनिम्स मैड होता है, ना कि मैं मैड हो गया हूँ। कब पगला जाता है? जब उसका लॉस हो जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण, आईपीएल का सीज़न चल रहा है। आईपीएल में पुरुष अगर 45 रुपये लगाया और 1 करोड़ और थार के चक्कर में 45 रुपये लगाता है, लास्ट टाइम में जब 45 रुपये भी चला जाता है, लॉस हो जाता है, तो पगला जाता है, मैड, गुस्सा हो जाता है, मैड ना। बेटा 45 रुपये भी चला, बेरोजगारी 45 रुपये भी मेरा चला गया। तो देखिए कितना चिल्ला रहा है, ये मैड हो चुका है। क्यों? क्योंकि भैया इसका लॉस हो गया है। आप देखिए मैटिड ओपन आएगा, मैटिड ओपन में मैड आपने निकाल लिया और इसमें से कॉर्लॉस में लॉस निकाल लिया। अब आपको कॉर्लॉस नहीं याद रहेगा, आप भूल सकते हैं, लेकिन मैड तो आपको पता है ना कि मैड आदमी पागल कब होता है? जब उसका लॉस हो जाता है। लॉस मतलब कुछ भी खोता है। अगर कोई बहुत शानदार रिलेशन में है, अगर वो रिलेशन उससे खो गया, अगर वो ट्रू लव कर रहा है, उसकी जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या पति पत्नी अगर उसका खो जाता है, लॉस हो जाता है, तब वो पागल हो जाता है, मैड हो जाता है ना। कोई माँ बाप भाई जिससे प्यार करता है, अगर वो उनका लॉस हो जाता है तो वो पागल हो जाता है, वो मैड हो जाता है। जो मैं बता रहा हूँ, फील कर पा रहे हैं ना आप? फील कर लीजिए, दोबारा रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है एस दुबे। देखिए लेखा महानियंत्रक रहेगा, महानियंत्रक में आ रहा है नियंत्रक। देखिए अगर आप बच्चे को ज़्यादा नियंत्रित करते हैं, ज़्यादा नियंत्रित करेंगे तो वो बच्चा दब्बू निकल जाएगा ना। देखिए दुबे में आ रहा है, देखिए दब्बू, देखिए दुबे दब्बू मैच कर रहा है ना, दुबे दब्बू। क्यों? ये तो जाहिर सी बात है, अभी छोटा बच्चा है, वो कहीं जा रहा है, दोस्त यार लड़ाई कर रहा है, आप उसको समझा रहे हैं कि नहीं लड़ना नहीं है, जाओ माफ़ी मांग लो, तो गए आपके कहने से वो माफ़ी मांग लिया। ऐसे आपने रिपीटेशन लगातार किया, बड़ा हो जाएगा तो फिर लड़ाई कर ही नहीं पाएगा। तो आपने उस पर इतना नियंत्रण स्थापित किया, इतना नियंत्रण किया कि वो आपका नियंत्रण ही बाद में उसे दब्बू बना दिया। ये रियलिटी है कि नहीं बताइए? ये कोई कुछ मैं नया बता रहा हूँ क्या? ये तो आप खुद ही जानते हैं ना, ज़्यादा नियंत्रण करोगे तो दब्बू निकल जाएगा। जैसे डॉन उनके जो होते हैं, उनके लड़के इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका लालन पालन ऐसे होता है। अभी हाल ही के केस में अतीक का केस आपने देखा होगा, छोटा अरशद उनका था, तभी वो फायरिंग कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने उसको फ्रीडम दिया कि मारो तुम। और इसी में और कोई होता, कहता रहे नहीं बच्चों को ऐसा नहीं करना है। तो जो मना करेगा वो दब्बू निकल जाएगा, और जो फ्रीडम देगा वो बाहुबली और गैंगस्टर बन जाएगा। इसको कोरिलेट हो गया कि नहीं? अभी अतीक का मामला हाल में एकदम चल रहा है, तो करंट इशू जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, जो जान रहे हैं, उसी को लिंक किया जा रहा है ताकि हमारे मन मस्तिष्क में ये चीज़ें जो है संक्षिप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए आप जानते हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस। जो बाइडेन जो है प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट है, और कमला हैरिस जो है अपने भारत की है ना। तब अब जो बाइडेन साहब को अगर मतलब घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त करना होगा, किसे करेंगे बताइए? तो कमला हैरिस जी कहेंगी नहीं कि हमारे इंडिया से कीजिए। तो बोले हाँ तुम्हारी बात मानी जाएगी। तो बोले किसको? तो बोल क्या रहेंगे, रवीना टंडन कर लीजिए, हीरोइन भी है, देखने में खूबसूरत भी है और दिमागदार भी है, और 90 डिकेड में ये सब का क्रश भी रह चुकी हैं। उस वक्त के दौर में रवीना टंडन ही सबका क्रश थी ना। तो कमला हैरिस ने सिफारिश लगाई कि रवीना टंडन को रख लीजिए। तो बाइडेन साहब ने कहा ठीक है रख लीजिए, फिर घरेलू नीति वही बनाए। इमेज बन गया कि नहीं? अब देखिए नीरा टंडन है, मैंने रवीना टंडन को इसलिए फ़ोटो लगाया क्योंकि टंडन देखते ही आपका दिमाग 4 ऑप्शन में एक ही में ही टंडन रहेगा, और हमने रवीना टंडन से लिंक किया। अगर मैं रवीना टंडन की फ़ोटो ना लगाता, नीरा टंडन की लगाता, तो आपसे क्या मतलब है? आपको एक नंबर चाहिए कि नीरा टंडन की फ़ोटो लेके आरती उतारेंगे। हम नीरा टंडन की फ़ोटो लगाते और रवीना टंडन की लगाते। रवीना टंडन की लगाने से आपके साथ ये खास बात हो गई कि ये 10 साल तक आपको क्वेश्चन नहीं भूलेगा। समझ रहे हैं ना? तो हमारा काम क्या है? एन केन प्रकारेण। ये क्लास हमारे जो है सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जानी चाहिए बस। ये पढ़ने वाली क्लास थोड़ी नहीं है कि आप आप तो पढ़ ही तो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे हैं करंट अफेयर। यहाँ भी आएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ी नहीं
बल्कि जो आपने पढ़ा है उसको कैसे अपने परमानेंट मेमोरी सेव कर लें, उस पर फोकस किया जा रहा है कि पढ़ लो चाहे कहीं से, याद होगा यहीं से। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? आंसर है उत्तराखंड। देखिए, पुलिस जब आपसे सवाल करे, प्रश्न करे, तो उसका उत्तर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड दीजिए, जो आपसे पूछे उसी का उत्तर दीजिए। ये नहीं पूछ रहा है कुछ और, जवाब कुछ और दे रहे हैं, उत्तर कुछ और दे रहे हैं, तब क्या होगा? अगर आपने जो पुलिस ने आपसे प्रश्न किया उसका उत्तर आपने सही दिया, तो फिर वो आपके मर्यादा के साथ पेश आएगी ना, पोलाइटली। देखिए, मर्यादा के साथ पेश आएगी। अगर आप पूछ रहा है ए बता रहे हैं छोटा, तब फिर ये लठ देख रहे हैं ना किस तरीके से टॉर्चर होगा। मैं क्यों कहा ये कि देखिए, उत्तर ऑपरेशन, देखिए राज्य पुलिस विशेष अभियान ना, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा। तो हमने मर्यादा को लिंक कर दिया कि पुलिस मर्यादा से कब पेश आएगी? जब आप उत्तर का खटाखट जवाब देंगे सही, और जैसे पूछे वैसे उत्तर दो। देखिए, उत्तराखंड में आ रहा है उत्तर, 4 ऑप्शन में एक ही रहेगा उत्तराखंड, आप ठीक कर देंगे। अब आप कहेंगे भैया अगर उत्तर प्रदेश आ गया तब कंफ्यूज कर जाएंगे ना। अब ऐसा तो होगा नहीं कि उत्तराखंड भी रहे उत्तर प्रदेश भी रहे। मान लीजिए आपकी किस्मत एकदम खराब है, दोनों ऑप्शन में आ गया, तब तो फिर ये लिंक काम नहीं करेगा। तो मैं एक कदम और आगे चल रहा हूँ। देखिए, जब आपसे उत्तर पूछे तो जो उत्तर पूछे वही जवाब दो। मतलब खंड खंड में, अगर आपसे पूछ रहा है ये बताओ खून के वक्त तुम कहाँ थे, तुमको बताना पड़ेगा हम यहाँ थे। फिर पूछेगा तुम किसके साथ थे। मतलब देखिए, प्रश्न को देखो अलग अलग करके पूछ रहा है ना, तो आपको उत्तर भी खंड खंड में देना है। ये नहीं वो पूछ रहा है एक और पूरा निबंध जैसे आप बताते चले आ रहे हैं, नहीं, जो पूछा वही जवाब दो। सब पूछेगा, सबका जवाब देंगे, पूरा कंपाइल करके एक रिपोर्ट तैयार कर देगा। हो गया, बन गया ना। उत्तर का खंड खंड जवाब देना है। ये बताइए, फिर से आप बताइए, मैं क्या आपको कुछ नया बताया? ये पुलिस आपसे सवाल करेगी तो आप सही बात जवाब आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। जितना मैंने लिंक कराया, क्या मैंने कुछ अलग किया? वो तो जो हम लोग के साथ अनुभव हुआ है, उसी अनुभव को ही तो लिंक किया गया है। अगर ये क्लास आप ना देखते तो आप बताइए, क्या वो जो हम लोग के साथ, हम लोग की जो उम्र इतनी हो चुकी है, 20 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल, ये बहुत बहुमूल्य अनुभव है हमारे, हम लोग को पता ही नहीं है। लेकिन ये बहुमूल्य कब है? जब आप ये क्लास देखेंगे तब। नहीं तो जो आप जिए हैं, जो आपने अनुभव किया है, वो सब वैसे यूजलेस के यूजलेस ही रह जाएंगे। आप चाहते हैं कि वो आपका यूजलेस अनुभव, उसको यूजफुल बना दिया जाए, अपने पढ़ाई में उसका उपयोग कर लिया जाए। तो ये क्लास देखिए आप। इसके साथ देखिए, ये तो पहली बात, ये क्लास आपके सेव हो गई। दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा, इस भागती दौड़ती लाइफ में इंसान खुद को जानने का समय नहीं मिलता, कि हमने इतना अपना जो समय गुजार दिया उसको फील करने का मौका नहीं मिलता। मोबाइल पे टिकटॉक शॉर्ट्स, समय आगे भागते चले जा रहे हैं, हमने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया है। इस क्लास के माध्यम से हम बचपन से, जो बचपन में जब बड़े हुए, छोटे थे, पढ़ने आए हैं, हर एक अनुभव, टीचर, पहला प्यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माँ बाप, दोस्त यार, भाई बहन, मार्केट, स्टूडेंट लाइफ कैसे होता है, हर एक वो अनुभव जो आपने जिया है, जो किया है, वो सारे अनुभव आपको ये क्लास में दिखेगा। आप एक क्वेश्चन, आप इसका मैराथन मैंने आप देखे होंगे, जैसे आप पहली बार देख रहे हैं तो मार्च महीने का आप मैराथन देखिए, उसमें लगभग 250 प्लस क्वेश्चन है। वो 250 प्लस क्वेश्चन केवल मैराथन के नहीं है, केवल मार्च के नहीं है, बल्कि मार्च प्लस स्टैटिक, और हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको सीधा देखने को मिलेंगे। आप मैराथन एक बार देखिए, फिर बताइए। मैराथन के साथ आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, संडे स्पेशल पे एग्ज़ाम में आने वाले रामबाण प्रश्न, जिसमें राज्यपाल हुए, संविधान हुआ, अनुच्छेद हुआ, अनुसूचियाँ हुआ, भाग हुए, समितियां हुई, ये सारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। जिस तरीके से मैंने ये लिंक कराया है, वैसे ही मैंने वो सब भी लिंक कराया है। एक बार आपको देखना है, फिर भूल जाना है। कहा जाता है ना कि पढ़ाई को घोर के पिलाया नहीं जा सकता, लेकिन हवाई पे याद करवाने वाले की दवाई है, अनुभव से लिंक करा के आपको वो दवाई दिया जाएगा, फिर आपको दोबारा रिवीजन नहीं करना है।
इसका PDF आप टेलीग्राम पे जाइए, हवा हवाई GS ऑफिशियल डालकर डाउनलोड कर लीजिए। रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं 2 महीने बाद एक बार ये क्लास कर एक बार PDF देखिएगा। PDF देखते ही ये जो फोटो है, फोटो देखते ही जो मैंने लिंक कराया है, ये सारा जो है लिंक जुड़ता चला जाएगा और आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।